हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दानवी सागर का रहस्य। रुद्रांश गुप्त रूप से हैरान था। सैकड़ों ऐसे अर्ध सम्राट थे जिनकी जीवन रेखा समाप्त होने वाली थी। 10,000 दानवों की भूमि में इस अमर दानव राष्ट्र की शक्ति वास्तव में भयानक थी। हालांकि कुछ सोचने पर रुद्रांश को बात समझ आ गई। ऋषि पद 1 लाख से 2 लाख वर्षों तक जीवित रह सकता है, लेकिन अर्ध सम्राट के लिए सम्राट पद को तोड़कर मार्शल सम्राट पद तक पहुंचना बहुत कठिन था। इतने वर्षों के संचय के बाद अर्ध सम्राटों की संख्या निश्चित रूप से चौंकाने वाली थी। ये केवल अमर दानव राष्ट्र के लिए ही नहीं था, अन्य स्थानों की अन्य शक्तियों के लिए भी यही हाल था। इन लोगों की जीवन रेखा लंबी नहीं थी। यदि उन्हें ब्रेक थ्रू सफलता का अवसर नहीं मिलता तो वे देर सवेर बुढ़ापे से मर जाते। जहां तक मार्शल सम्राटों की बात थी, वे अपनी जीवन रेखा के अंत पर नहीं थे, बल्कि वे अगले स्वर्गीय संकट का सामना करने वाले थे। एक मार्शल सम्राट का स्वर्गीय संकट पिछले वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता था। यदि वह लगातार सफलता हासिल नहीं कर पाता तो वह देर सवेर स्वर्गीय संकट के नीचे मर जाता। प्राचीन काल से अनगिनत मार्शल सम्राटों का जन्म हुआ था, हालांकि उनमें से केवल कुछ ही वास्तव में जीवित रह पाए। उनमें से अधिकांश स्वर्गीय संकट के तहत मर गए थे। मार्शल सम्राट स्वयं महासंकट में जीवित रहने की संभावना को महसूस कर सकते थे। उदाहरण के लिए, उनके सामने के लोगों को महासंकट से बचने का भरोसा नहीं था। इसलिए वे भी दानवी सागर में प्रवेश करके अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या वे कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। राख दानव राजा के लिए भी यही सच था। वह अपने अगले महासंकट से अभी भी कुछ हजार साल दूर था। हजारों साल लंबा लग सकता है, लेकिन इन प्राचीन मार्शल सम्राटों के लिए ये बस पलक झपकने जैसा था। इस समय अंतरिक्ष चमका और प्राचीन सम्राट प्रकट हुए। सभी ने उन्हें नमन किया। इस बार दानवी सागर में प्रवेश करने का मुख्य मिशन अमर दानवी ताबूत को वापस लाना है। साथ ही मैं अपनी किस्मत भी आजमा सकता हूँ, प्राचीन सम्राट ने आदेश दिया। उन्होंने हाथ हिलाया और हवा में एक काला जेड टोकन जादुई सिक्का प्रकट हुआ। इन जेड टोकनों को अपने साथ रखें और आप एक दूसरे के स्थान को लगभग महसूस कर पाएंगे। अगर हम दानवी सागर में अलग हो जाते हैं तो हम उन पर दिखाए गए निर्देशों के अनुसार इकट्ठा हो सकते हैं। प्राचीन सम्राट ने उनका परिचय दिया इससे पहले कि उन्होंने अपना हाथ हिलाया। एक जेड टोकन सभी के लिए उड़ गया, उन्हें एक एक करके दे दिया गया। रुद्रांश को भी एक टुकड़ा मिला और उसने उसे रख लिया। चलो चलें, तुम लोग पहले मेरी छोटी दुनिया में प्रवेश करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, प्राचीन सम्राट ने कहा। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और रुद्रांश ने महसूस किया कि एक शक्ति उसे घेर रही है। अगले ही पल वह एक अपरिचित जगह पर प्रकट हुआ। यह महान सम्राट की छोटी दुनिया है। रुद्रांश आकाश की ओर भागा और चारों ओर देखकर चिल्लाया। उसने जो देखा वह विशाल पहाड़ थे जिसका कोई अंत नहीं था। पहाड़ों में अभी भी जीवित प्राणी थे, लेकिन रुद्रांश ने महसूस किया कि ये प्राणी बाहरी दुनिया के लोगों से अलग थे। एक उच्च संभावना थी कि यह प्राचीन सम्राट की छोटी दुनिया थी, एक ऐसा जीवित प्राणी जो अपने आप पैदा हुआ था। महान सम्राट महान दाव को नियंत्रित करते थे, लेकिन केवल 3000 महान दाव थे। यदि वे अलग अलग महान दाव को नियंत्रित करते हैं तो छोटी दुनिया स्वाभाविक रूप से अलग होगी और प्राणी अलग होंगे। यह अत्यंत अद्भुत था। रुद्रांश ने जिज्ञासा से चारों ओर देखा। पास में ही राख दानव राजा की आंखें समय समय पर रुद्रांश पर घूमती थीं, जिसमें मारने की इच्छा झलकती थी। लगभग आधे दिन के बाद एक बल उनके शरीर पर काम किया और वे चले गए। रुद्रांश ने पाया कि वे एक पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। हम पहले ही दानवी सागर के किनारे पर हैं, प्राचीन सम्राट की आवाज सुनाई दी। रुद्रांश ने आगे देखा। उसके सामने एक गहरे काले बादल थे, जैसे बादलों का एक महासागर। इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। ये दानवी सागर था। दानवी सागर एक वास्तविक महासागर नहीं था, बल्कि इसे दानवी शक्ति का सागर कहा जाता था। दानवी सागर अंतहीन दानवी शक्ति से भरा हुआ था। यह विशाल और असीम था, एक विशाल महासागर की तरह, इसलिए इसे दानवी सागर कहा जाता था। एक बार जब हम दानवी सागर में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ अप्रत्याशित हो जाएगा। तुम सभी को मेरे पीछे रहना होगा, प्राचीन सम्राट ने कहा, जैसा कि उन्होंने नेतृत्व किया और दानवी सागर की ओर बढ़े। भीड़ प्राचीन सम्राट के पीछे पीछे चल पड़ी। चिट चिट चिट, रुद्रांश ने महसूस किया कि जैसे ही वे दानवी सागर में घुसे, काली धुंध उसके शरीर से चिपक गई। यह अत्यधिक संक्षारक थी। रुद्रांश ने विरोध करने के लिए जल्दी से अपनी संत ऊर्जा को प्रसारित किया। सौभाग्य से संक्षारण बहुत मजबूत नहीं था। एक अर्ध सम्राट इसे रोकने में सक्षम होना चाहिए। वे कुछ देर आगे उड़े और फिर सीधे नीचे उतर गए। दानवी सागर का इलाका बहुत कम लग रहा था। वे उतरते रहे और वे हजारों मीटर नीचे उतर चुके थे। हालांकि वह जितना गहरा जाता था, दानवी शक्ति उतनी ही हल्की लगती थी। अंत में वह बस थोड़ी सी संत शक्ति से इसका विरोध कर सकता था।
इस क्षण उन्होंने आखिरकार जमीन देखी। यह एक विशाल धूसर भूमि थी। पूरी जमीन धूसर, निर्जीव और जीवन से रहित थी। वे उतरने के बाद वे अत्यधिक केंद्रित थे। ये दानवी सागर था, 10,000 दानवों की भूमि में 3 सबसे भयानक निषिद्ध क्षेत्रों में से एक। अगर कोई दुर्भाग्यशाली होता तो सम्राट भी घायल हो जाते अगर वे इसमें प्रवेश करते। वे स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते थे और पूरी तरह से सतर्क थे। प्राचीन सम्राट ने अपनी चेतना फैलाई, जैसे कि वह कुछ महसूस कर रहा हो। फिर वह दानवी सागर की गहराई में उड़ गया। प्राचीन सम्राट की गति अत्यंत धीमी थी और हर कोई अभी भी साथ रखने में सक्षम था। यह क्षेत्र पूरी तरह से निर्जीव था, जीवन के किसी भी संकेत के बिना। वे पूरे एक दिन तक उड़ते रहे थे और वे नहीं जानते थे कि वे कितनी दूर उड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें एक भी जीवित प्राणी या कोई खतरा नहीं मिला था। देखो, एक प्राचीन शहर। इस समय किसी ने चिल्लाया। सभी ने एक तरफ देखा और वास्तव में पहाड़ों में एक प्राचीन शहर था। हालांकि ये केवल एक खंडहर शहर था। ये पूरी तरह से ढह गया था, जैसे कि यह आकाश से गिर गया हो। वे देखने गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने एक बार अनुमान लगाया था कि दानवी सागर एक प्राचीन युद्ध का मैदान था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि दानवी सागर में चीजें आकाश से गिर गईं। यही कारण है कि दानवी सागर का गठन हुआ था। इस प्राचीन शहर के दिखने से ये वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे यह आकाश से गिर गया हो। अचानक प्राचीन सम्राट मुड़े और अपने पीछे देखा। सभी चौंक गए और जल्दी से अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उनमें से कुछ डर गए थे। क्या वास्तव में उनके पीछे कुछ था? अन्यथा महान सम्राट इतने सतर्क क्यों होंगे? महान सम्राट, आपने क्या पाया? किसी ने पूछा। प्राचीन सम्राट भौं सिकुड़ी और सिर हिलाया। चलो इस जगह को छोड़ दें। ये कहने के बाद वह आगे उड़ गया। भीड़ पीछे पीछे चली गई, लेकिन उनमें से कई के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यहाँ तक कि महान सम्राट को भी कुछ आशंकाएं थीं, जिससे उन्हें डर महसूस हुआ। वे इतने दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकते थे कि उन्हें कुछ ऐसा सामना करना पड़े जिससे महान सम्राट भी डरते हों, है ना? यदि ऐसा होता तो स्थिति खराब हो जाती। बहुत जल्दी वे एक बहुत लंबी दूरी तक उड़ चुके थे। ठीक इसी क्षण प्राचीन सम्राट अचानक रुक गए। शून्य में देखकर उन्होंने चिल्लाया, बाहर निकलो। धूम! प्राचीन सम्राट ने फिर अपनी हथेली से वार किया। एक महान सम्राट की शक्ति धरती को हिला देने वाली और अत्यंत भयानक थी। एक ही हथेली से पूरा शून्य चकनाचूर हो गया था। धूम धूम धूम! शून्य विस्फोट हुआ। इस क्षण सभी ने एक काली लबादे में लिपटी हुई एक आकृति देखी। कोई भी उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। हालांकि इस आकृति की शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। उसका शरीर बिना रुके चमका और वह इतनी तेज थी कि प्राचीन सम्राट के एक भी हथेली के वार उसे छू नहीं सके। एक महान सम्राट स्तर का विशेषज्ञ। सभी की अभिव्यक्ति बदल गई, अत्यंत अप्रिय हो गई। वह आकृति निश्चित रूप से सम्राट स्तर पर थी, अन्यथा वह प्राचीन सम्राट की हथेली से बचने में सक्षम नहीं होती। वह आकृति चमकती रही और अत्यंत तेज थी। घूंघट! अचानक आकृति ने अपना हाथ हिलाया और एक भयानक दानवी प्रकाश प्राचीन सम्राट की ओर उड़ता गया। ये दानवी प्रकाश एक अद्वितीय दानवी ब्लेड की तरह था जिसमें अनंत शक्ति थी, जिसने आकाश को विभाजित किया। धूम! प्राचीन सम्राट आगे बढ़े और एक हथेली की छाप से वार किया। ये दानवी प्रकाश से टकराया और आकाश गड़गड़ाया। तो ये तुम हो? प्राचीन दानवी ताबूत सौंप दो! प्राचीन सम्राट ने चिल्लाया, क्योंकि उसका शरीर चमका और वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा, एक भयानक हमला किया। दूसरी पार्टी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उसका पूरा शरीर दानवी प्रकाश में डूब गया था क्योंकि वह प्राचीन सम्राट के साथ लड़ाई में शामिल हो गया था। पीछे हटो! किसी ने चिल्लाया और वे उन्मत्त रूप से पीछे हट गए। वह काली छाया निश्चित रूप से एक महान सम्राट थी। महान सम्राटों के बीच लड़ाई से झटके बहुत भयानक थे। यदि कोई उसमें सख्त गया तो मौत ही एकमात्र परिणाम होगा। पलक झपकते ही वे हजारों मील पीछे हट चुके थे। धूम धूम! उस क्षेत्र में लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। शून्य पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, जिससे पता चलता है कि लड़ाई कितनी तीव्र थी। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें प्रवेश करते ही ऐसे भयानक विशेषज्ञ का सामना करना पड़ेगा। उसी समय उन्हें प्राचीन सम्राट के शब्द याद आए। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन दानवी ताबूत इस आकृति द्वारा चुरा लिया गया हो? रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसे उम्मीद थी कि प्राचीन सम्राट अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं और अमर दानवी ताबूत को वापस ले सकते हैं। अगर प्राचीन सम्राट भी उसे वापस नहीं ले सकते तो उसकी कोई उम्मीद नहीं होगी। तब वह क्या है? अचानक किसी ने कांपती आवाज में चिल्लाया। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, सभी ने इसे देखा। उनके सामने एक काली हवा उनकी ओर बह रही थी। तूफान ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर किया, जैसे कि यह आकाश और पृथ्वी को कवर कर रहा हो। नहीं, ये तूफान नहीं था, बल्कि एक प्रकार का कीड़ा था। एक प्रकार के घने काले कीड़े अंतहीन थे।
वे एक साथ जमा हुए और अपने पंखों को फड़फड़ाया, जिससे अंतहीन तूफान आ गए जो रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर बह गए। दूर से यह एक गहरे काले तूफान जैसा दिखता था। ये दानवी भरिंग हैं। हे भगवान, ये इतने सारे क्यों हैं? एक बूढ़े व्यक्ति जिसका बाल गिरने वाला था चिल्लाया। वह एक अर्ध सम्राट था, लेकिन उसका चेहरा अत्यंत बदसूरत था। दानवी भरिंग एक बहुत ही भयानक प्रकार के दानवी कीड़े थे। वे व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब एक साथ जमा होते हैं तो वे भयानक होते हैं। इसके अलावा यहाँ दिखाई देने वाले दानवी भरिंग अंतहीन थे। जो मार्शल सुप्रीम पद से ऊपर हैं वे दानवी भरिंग को रोकें। जो मार्शल सुप्रीम पद से नीचे हैं वे भाग जाएं। प्राचीन सम्राट की आवाज़ दूर से सुनाई दी। उन्होंने महान सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। राख दानव राजा सहित सभी मार्शल सम्राट दानवी भरिंगों की ओर दौड़े। धूम धूम, दर्जनों मार्शल सम्राटों ने एक ही समय में हमला किया। वहां सच्चे सम्राट और शून्य सम्राट थे और उनकी शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। बड़ी संख्या में दानवी भरिंग मारे गए और बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिर गए। उनमें से कई मार्शल सम्राट की भयानक शक्ति से राख में बदल गए थे। हालांकि दानवी भरिंग बहुत अधिक थे। वे एक घने समूह थे और अंतहीन लग रहे थे। उन्हें मारना असंभव था। अभी भी कई थे जो मार्शल सुप्रीम की घेराबंदी को तोड़ने में कामयाब रहे और रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर बढ़े। चलो चलें, किसी ने चिल्लाया। घूंघट, हर्ष, सैकड़ों अर्ध सम्राट सभी दिशाओं में भाग गए। रुद्रांश भी एक दिशा में भागा। हु, हवा सीटी बजा रही थी क्योंकि अनगिनत दानवी भरिंगों ने उन्हें घेरने की कोशिश में एक चाप बनाया। हमला। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और उसकी गति कई अर्ध सम्राटों की तुलना में तेज थी। वह एक खुले स्थान की ओर बढ़ा। वहां कोई दानवी भरिंग नहीं थे। हालांकि जब रुद्रांश दानवी भरिंग की घेराबंदी से बाहर निकलने वाला था तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। दानवी भरिंग भी उनके सामने प्रकट हो गए थे। हालांकि उनमें से बहुत सारे नहीं थे और उनकी तुलना अंतहीन दानवी भरिंगों से नहीं की जा सकती थी। हमला। रुद्रांश ने अपने दांत पीसे और आगे बढ़ा। हर्ष, प्रत्येक दानवी भरिंग मुट्ठी के आकार का था। उनके शरीर घने काले थे जैसे कि वे काले लोहे से बने हों। वे गहरे काले तोपों की तरह थे जैसे वे रुद्रांश पर हमला करते थे। रुद्रांश के हाथों में एक युद्ध तलवार दिखाई दी। ये युद्ध तलवार एक सम्राट हथियार थी। इन दानवी भरिंगों से निपटने के लिए एक युद्ध तलवार सबसे अच्छा हथियार था। यह एक भाले से अधिक उपयोगी था। रुद्रांश ने अपनी युद्ध तलवार लहराई और दर्जनों दानवी भरिंग आधे में कट गए। हालांकि घने पैक की गई संख्याओं की तुलना में कुछ दर्जन कुछ भी नहीं थे। अभी भी कई दानवी भरिंग थे जो रुद्रांश की ओर बढ़े। रुद्रांश ने अपनी संत ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे अराजकता के नियम के साथ मिला दिया ताकि उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बन सके। धूम, दानवी भरिंग सुरक्षात्मक ढाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे ये हिंसक रूप से हिल गया। हालांकि ये फिलहाल रुद्रांश के बचाव को तोड़ने में सक्षम नहीं था। मारो। रुद्रांश ने सम्राट हथियार तलवार पकड़ी और लगातार वार किया, जिससे बड़ी संख्या में दानवी भरिंग मारे गए। कुछ ही सांसों में सैकड़ों दानवी भरिंग जमीन पर गिर गए। ये दानवी भरिंग व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे बहुत अधिक थे। उन्होंने रुद्रांश पर निडर होकर हमला किया और उसकी सुरक्षात्मक ढाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अगर यह चलता रहा तो रुद्रांश की पवित्र शक्ति बहुत जल्दी कंज्यूम्ड हो जाएगी। एक बार जब उसकी पवित्र शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वह खतरे में पड़ जाएगा। इस समय अन्य अर्ध सम्राटों पर भी दानवी भरिंगों ने हमला किया था। उन्होंने भी आगे बढ़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लगातार दानवी भरिंगों को मारते हुए जैसे वे आगे बढ़े। मारो। रुद्रांश अपनी तलवार लहराता रहा। हर बार लहराने के साथ बड़ी संख्या में दानवी भरिंग मारे गए। वह तेजी से आगे बढ़ा। जहां भी वह गुजरा दानवी भरिंग बारिश की तरह गिर गए। सौभाग्य से ये वह जगह नहीं थी जहां दानवी भरिंग इकट्ठा हुए थे। ये केवल किनारा था, इसलिए कम दानवी भरिंग थे। जल्द ही रुद्रांश घेराबंदी को तोड़ गया और शीर्ष गति पर आगे उड़ गया। हु, उसके पीछे हवा चिल्लाई और अनगिनत दानवी भरिंग रुद्रांश का पीछा कर रहे थे। रुद्रांश ने अपना सिर झुका लिया और पागलपन से उड़ा। वह कम से कम कुछ घंटों तक उड़ा, इससे पहले कि उसके पीछे के दानवी भरिंग बिना किसी निशान के गायब हो गए। हालांकि रुद्रांश भी बाकी लोगों से पूरी तरह से अलग हो गया था। नक्शा देखो। रुद्रांश ने वह नक्शा निकाला जो प्राचीन सम्राट ने उसे दिया था और उसमें अपनी संत ऊर्जा डाली थी। ज़ेड कार्ड चमक उठा और हवा में एक तस्वीर तैर गई। हालांकि एक उज्ज्वल स्थान को छोड़कर नक्शे पर कुछ भी असामान्य नहीं था। रुद्रांश ने तुलना की। इस प्रकाश स्थान की स्थिति वह थी जहां वह था। ये प्रकाश स्थान वह था। ऐसा लगता है कि केवल इस ज़ेड टोकन को सक्रिय करने से इस पर प्रकाश के धब्बे तैरेंगे। रुद्रांश का दिल हिल गया। अब जब हर कोई एक बड़ी लड़ाई के बीच में था तो स्वाभाविक रूप से कोई प्रकाश के धब्बे तैरते नहीं थे। फिर रुद्रांश ने महसूस किया कि वह खो गया था।
वह बेतरतीब ढंग से चारों ओर उड़ रहा था और लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। इस क्षण उसे कोई पता नहीं था कि वह कहाँ था। अंत में रुद्रांश ने यादृच्छिक रूप से एक दिशा चुनी और आगे उड़ गया। अगले कुछ दिनों के लिए रुद्रांश किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीवित प्राणी से नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति बचा था। पिछले कुछ दिनों में वह पहले ही कौन जानता था कि कितनी दूर उड़ चुका था। मारो मारो मारो! अचानक रुद्रांश ने सामने से आती हुई हल्की चीखें सुनी। यह रुद्रांश चौंक गया। यह इसलिए था क्योंकि ये युद्ध चीखें एक या दो लोगों से नहीं आई थीं, या यहाँ तक कि दर्जनों लोगों से भी नहीं। ये हजारों सैनिकों की एक सेना की दहाड़ की तरह था। यहाँ हजारों सैनिक और घोड़े कैसे हो सकते थे? रुद्रांश ने एक जिज्ञासु नज़र दिखाए। फिर उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए दिव्य श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया। वह जमीन से चिपका रहा और आवाज़ के स्रोत की ओर दौड़ा। चॉकलेट, अराजकता का पुत्र, भाग 1। रुद्रांश जैसे जैसे शोर के स्रोत के करीब पहुंचता गया, युद्ध के नारे उतने ही तीखे होते गए। मारो मारो मारो! युद्ध की दहाड़ से आसमान थर्रा रहा था और सीधा बादलों को भेद रहा था। रुद्रांश एक सुनसान पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और वहां खड़ा हो गया। उसने सामने देखा और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। सामने एक विशाल प्राचीन नगर था। ये प्राचीन नगर उन नगरों से अलग था जो उन्होंने पहले देखे थे। इससे पहले मिले प्राचीन नगर लगभग सभी ढह चुके थे, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित था। ये बेहद राजसी और विशाल था। दूर से देखने पर ये वहां पड़े एक प्रागैतिहासिक दैत्य जैसा लग रहा था। प्राचीन नगर के बाहर काली आकृतियों का एक बड़ा समूह था। ये आकृतियां लोहे के कवच पहने हुए थीं और सभी प्रकार के युद्ध हथियार लिए हुए थीं। ये जीवित प्राणी नहीं हैं। रुद्रांश ने उन आकृतियों का ध्यान से जायजा लिया। वे घने काले थे और कवच के नीचे के शरीर ऊर्जा से बने हुए लगते थे। वे जीवित प्राणी नहीं थे। दानवी आत्मा, मोलिंग! रुद्रांश बुदबुदाया। ये युद्ध में मारे गए किसी दानवी मार्ग के महारथी की अमर दानवी इच्छा से बनी हुई दानवी आत्माएं होनी चाहिए। यहाँ कम से कम 10,000 दानवी आत्माएं थीं। जब वे एक साथ इकट्ठा होती थीं, तो कभी कभी युद्ध की दहाड़ निकलती थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती थी। हालांकि दानवी आत्माएं प्राचीन नगर के बाहर घूम रही थीं। वे न तो नगर छोड़ रही थीं और न ही उसमें प्रवेश कर रही थीं। ये प्राचीन नगर सुरक्षित है। मुझे डर है कि यहाँ कोई अवसर हो सकता है, रुद्रांश ने सोचा, लेकिन उसने अंदर जाकर खोजबीन करने की योजना नहीं बनाई। प्राचीन नगर में कोई खतरा है या नहीं, इसे तो छोड़ ही दें, केवल दानवी आत्माओं से ही निपटना आसान नहीं था। कुछ देर अवलोकन करने के बाद रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ा और उस जगह से चला गया। इस बार रुद्रांश ज्यादा दूर नहीं उड़ा था कि उसने कुछ प्रकाश की रेखाएं देखीं। कुछ बुजुर्ग पास में ही दिखाई दिए। ये अमर दानव राष्ट्र के अर्ध सम्राट थे। जाहिर है वे युद्ध की दहाड़ से खींचे चले आए थे। रुद्रांश! अर्ध सम्राटों ने भी रुद्रांश को देखा। वे मुस्कुराए और उसकी ओर उड़ चले। रुद्रांश, आगे क्या है? इतनी भयंकर युद्ध की दहाड़ क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सैनिक और घोड़े हों। एक वृद्ध ने पूछा। उसके चेहरे पर विनम्र मुस्कान और दयालु भाव था। एक प्राचीन नगर के बाहर कम से कम 10,000 दानवी आत्माएं हैं। युद्ध की दहाड़ें दानवी आत्माओं से आ रही हैं, रुद्रांश ने उत्तर दिया। एक प्राचीन नगर! बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। वे अवसर की तलाश में यहाँ आए थे क्योंकि उनकी जीवन अवधि समाप्त होने वाली थी। यदि वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके तो वे देर सवेर मर जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा वर्षों तक खेती करने के बाद वे अंततः धूल में मिल जाएंगे। वे अनिच्छुक थे और एक कोशिश करना चाहते थे। जब उन्होंने सुना कि एक प्राचीन नगर है तो वे स्वाभाविक रूप से हिल गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभावना है कि दानवी सागर स्वर्गलोक से गिरा और बना है। इसमें निश्चित रूप से अवसर होंगे। रुद्रांश, क्या तुम प्राचीन नगर की खोज करने नहीं जा रहे हो? दयालु दिखने वाले वृद्ध ने पूछा। मैं नहीं जा रहा हूँ, रुद्रांश ने सिर हिलाया। दानवी सागर में प्रवेश करने का उसका मुख्य लक्ष्य अमर दानवी ताबूत था। वह अवसरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। तो फिर हम चलते हैं, दयालु दिखने वाले वृद्ध ने मुस्कुराया। वे कुल 4 थे। वे प्राचीन नगर की दिशा में उड़े और रुद्रांश के पास से गुजरे। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे को पार कर रहे थे, दयालु दिखने वाले वृद्ध के हाथों से अचानक एक तलवार की रोशनी निकली जो रुद्रांश की गर्दन पर वार कर रही थी। तलवार की रोशनी एक भयानक सीटी की आवाज के साथ हवा को काट रही थी। ये बेहद तेज थी। उसी समय अन्य 3 अर्ध सम्राटों ने भी हमला कर दिया। सभी प्रकार के भयानक हमले रुद्रांश के महत्वपूर्ण हिस्सों को निशाना बना रहे थे। हालांकि जब चारों हमले रुद्रांश पर पड़े तो उसके शरीर से अराजक प्रकाश फूटा और उनके सभी हमलों को रोक दिया। अराजक प्रकाश हिला और एक शक्तिशाली बल बाहर निकला। चारों अर्ध सम्राटों के शरीर कांप उठे और वे पीछे हट गए। तुम लोग सचमुच मौत को बुला रहे हो, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी ठंडी निगाह उन चारों पर पड़ी। तुम हम पर पहले से ही नजर रखे हुए थे।
दयालु दिखने वाले वृद्ध ने भद्दे चेहरे के साथ कहा। इतनी कम दूरी पर उन्होंने एक चौंकाने वाली गति से हमला किया था। अगर रुद्रांश उन पर ध्यान नहीं दे रहा होता तो वह इतने कम समय में प्रतिक्रिया करने और अपना बचाव करने और जवाबी हमला करने में सक्षम नहीं होता। एक ही स्पष्टीकरण था कि रुद्रांश उन पर नजर रखे हुए था और उसने बहुत पहले ही अपनी रक्षा तैयार कर ली थी। वह पुराना साथी क्रोध अग्नि रास्ते भर मुझ पर रह रहकर हत्या की मंशा दिखा रहा है। मैंने ये भी सुना है कि वह अमर दानव राष्ट्र में बेहद शक्तिशाली है। अगर वह कुछ लोगों को आदेश देना चाहता है तो कई लोग उसके प्यादे बनने को तैयार होंगे। स्वाभाविक रूप से मुझे सतर्क रहना होगा, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। यह कहा जा सकता है कि प्राचीन सम्राट को छोड़कर रुद्रांश दानवी सागर में प्रवेश करने वाले बाकी सभी से सावधान था। क्रोध अग्नि नामक वृद्ध ने पिछली बार रुद्रांश की वजह से अपना सम्मान खोया था। ये स्पष्ट था कि वह उससे द्वेष रखता था और हमेशा उसे मारना चाहता था। क्रोध अग्नि की शक्ति के साथ उसका कुछ लोगों को रुद्रांश को मारने के लिए रिश्वत देना सामान्य था। चलो भागो, दयालु दिखने वाले वृद्ध ने दहाड़ लगाई, मुड़ा और भाग गया। वे सभी रुद्रांश की युद्ध शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे लड़ सकें। चूंकि उनका गुप्त हमला विफल हो गया था, वे केवल भाग सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? मार डालो। रुद्रांश सबसे पहले दयालु दिखने वाले वृद्ध का पीछा किया। उसकी गति चौंकाने वाली थी। उसने कुछ ही सांसों में दयालु दिखने वाले वृद्ध को पकड़ लिया। दयालु दिखने वाला वृद्ध लगभग डर से मर गया था। उसने चिल्लाकर कहा, रुद्रांश, तुम मुझे मार नहीं सकते। यह अमर दानव राष्ट्र है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगे। तुम अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो। कितना मजाक है। मारो, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने उससे बकवास करने की परवाह नहीं की। उसने अपनी उंगली उठाई और एक अत्यधिक संघनित उंगली का बल फूटा। हालांकि दयालु दिखने वाले वृद्ध ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। उंगली के बल ने सीधे उसकी भौहों के बीच की जगह को छेद दिया और यहां तक कि उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। बज़ज़। दूसरे पक्ष को मारने के बाद रुद्रांश रुका नहीं और बाकी तीन का पीछा किया। बढ़ जाओ और भागो, उनमें से एक चिल्लाया और वे तीनों तीन अलग अलग दिशाओं में भाग गए। हालांकि रुद्रांश ने दूसरे व्यक्ति को पकड़ा और कुछ ही चालों में उसे मार डाला। इसके बाद रुद्रांश ने तीसरे व्यक्ति का पीछा किया। नहीं, मुझे छोड़ दो, अर्ध सम्राट चिल्लाया। हालांकि रुद्रांश बेहद ठंडा था। उसे इन लोगों को मारना ही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को बुला रहे हो। इस पल एक नाराज दहाड़ सुनाई दी। दूर से एक भयानक दानवी प्रकाश एक चौंकाने वाली गति से रुद्रांश पर वार कर रहा था। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, दानवी प्रकाश पहले ही रुद्रांश को काटने वाला था। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में खतरे की भावना बढ़ गई। इस क्षण उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अराजकता का प्रकाश उसके शरीर को घेर लिया क्योंकि उसने दो प्रकार के नियमावलियों को नियंत्रित किया और अपनी सबसे मजबूत चाल, विनाश, आदिम अराजकता, आपदा उंगली, क्रिमल कैस्ट ट्राइबुलेशन फिंगर का इस्तेमाल किया। बूम! आपदा की एक भूरी उंगली ने दानवी प्रकाश की ओर इशारा किया, जिससे एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। दानवी प्रकाश गूंजा और अंततः रुद्रांश द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। हालांकि आपदा की अराजकता उंगली भी दानवी प्रकाश द्वारा काट दी गई थी। रुद्रांश ने अपनी ओर एक अत्यंत शक्तिशाली बल महसूस किया। उसका शरीर कुछ हजार मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसने अपने शरीर में क्यूइक प्राण और रक्त को मथते हुए महसूस किया। कितनी भयानक शक्ति है! रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। ये निश्चित रूप से एक युद्ध सम्राट मार्शल एम्परर था। फिश! उसके सामने एक काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया। ये व्यक्ति एक भयानक आभा बिखेर रहा था। ये सम्राट का प्रताप था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक तारा शून्य सम्राट 1 स्टार वॉर्ड एम्परर नहीं है। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहले एक तारा शून्य सम्राट से लड़ाई की थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जितना मजबूत नहीं था। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रुद्रांश को ठंडेपन से देखा और कहा, रुद्रांश, सम्राट ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और तुम्हें अमर दानवी ताबूत की तलाश के लिए यहाँ तक लाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम गुप्त रूप से दानव राष्ट्र के विशेषज्ञों को मारोगे। तुम बस क्रूर और बेईमान हो। तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। हास्यास्पद! तुम मुझे मारना चाहते हो। इसे इतना ऊंचा और महान बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्रोध अग्नि ही था जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था, है ना? तुम बस एक प्यादे हो। रुद्रांश ने मजाक उड़ाया। उसी समय वह तेजी से भागने का रास्ता सोच रहा था। मर जाओ! काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने और कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत कार्रवाई की। दुनिया की शक्ति फूट पड़ी और एक कृपाण सेबर प्रकाश में बदल गई, जो एक अत्यंत तेज गति से रुद्रांश पर वार कर रहा था। एक 2 तारा मायावी सम्राट 2 स्टार इल्यूजनरी एम्परर। रुद्रांश ने निर्धारित किया कि यह व्यक्ति एक 2 तारा मायावी सम्राट होना चाहिए।
वह एक तारा मायावी सम्राट से ज्यादा मजबूत था, लेकिन इतनी हद तक नहीं। हालांकि एक दो तारा मायावी सम्राट रुद्रांश की सहन करने की क्षमता से बहुत दूर था। बज़ज़ज़, रुद्रांश मुड़ा और भाग गया। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और प्राचीन नगर की दिशा में आगे बढ़ा। अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को झटका देना चाहता था तो वह केवल प्राचीन नगर पर ही भरोसा कर सकता था। तुम जाना चाहते हो? ये संभव नहीं, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह एक काले प्रकाश में बदल गया और रुद्रांश का पीछा किया। उसी समय उसने एक काला दानवी प्रकाश बाहर निकाला। रुद्रांश का शरीर चमक उठा। दर्जनों परम संत, एब्सोल्यूट सेंट हथियार और 2 संप्रभु हथियार, सॉवरेन वेपन्स, हवा में तैर रहे थे। दर्जनों हथियार एक साथ इकट्ठा हुए और युद्ध हथियार क्यूई प्रांत ने एक विशाल रक्षात्मक हथियार बनाने के लिए इकट्ठा किया। उसी समय अराजकता के नियम और अराजकता का प्रकाश युद्ध हथियार में जोड़े गए। रुद्रांश ने इसकी परवाह नहीं की और पूरी गति से आगे बढ़ा। बज़ज़ज़, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का दानवी प्रकाश रुद्रांश के पीछे के युद्ध हथियार पर वार किया। युद्ध हथियार कांप उठा और दर्जनों हथियार लगभग बिखर गए। अगर 2 सम्राट हथियार इस तथ्य के लिए नहीं थे कि युद्ध हथियार क्यूई पूरी तरह से एक साथ मिश्रित था और अराजक प्रकाश और अराजक नियम, तो एक साधारण परम संत हथियार इस हमले से टूट गया होता। भयानक शक्ति लगातार रुद्रांश की ओर बहती गई। उसने महसूस किया कि उसका रक्त मथ रहा है और वह लगभग एक मुंह भर खून थूकने वाला था। लेकिन अंत में वह फिर भी इसे रोकने में कामयाब रहा। इसके अलावा वह बल उसकी प्रेरक शक्ति बन गया था, जिससे वह और भी तेज गति से आगे उड़ सका। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा ठंडा पड़ गया। रुद्रांश की ताकत वास्तव में भयानक थी। उसे अपनी 2 तारा मायावी दिव्य युद्ध शक्ति के साथ भी रोका गया था। हालांकि क्रोध अग्नि द्वारा किए गए इनाम के वादे के बारे में सोचते हुए उसका दिल जुनून से जल उठा और उसने रुद्रांश का और भी तेज गति से पीछा किया। मारो! प्राचीन नगर के सामने हजारों दानवी आत्माएं थीं। वे सभी कवच पहने हुए थे और हथियार लिए हुए थे, चिल्ला रहे थे और मार रहे थे। रुद्रांश तेजी से प्राचीन नगर के पास पहुंच रहा था। बज़ज़ज़, इस पल काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक और हमला किया। दानवी प्रकाश की एक किरण रुद्रांश के पीछे के युद्ध हथियार पर वार किया, जिससे वह हिल उठा। इस बार रुद्रांश ने एक मुंह भर खून थूका। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह अभी भी एक साधारण एक तारा शून्य सम्राट का मुकाबला कर सकता था। हालांकि उसमें और एक 2 तारा शून्य सम्राट में बहुत बड़ा अंतर था। रुद्रांश ने अपने दांत पीसे और इसे सहा। वह दानवी आत्माओं के अंधेरे समूह की ओर भागा। मारो! कुछ दानवी आत्माओं ने रुद्रांश की खोज की। उनकी हत्या की मंशा एक ज्वार की तरह थी जो रुद्रांश की ओर बह रही थी। उसी समय रुद्रांश पर विभिन्न हथियार लॉन्च किए गए। यह महान संत ग्रेट सेंट क्षेत्र के बराबर है। रुद्रांश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी, क्योंकि उसने उस दानवी आत्मा की शक्ति निर्धारित की जो उस पर हमला कर रही थी। इसलिए वह बिल्कुल नहीं रुका। उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए अराजक प्रकाश का उपयोग किया और आगे बढ़ा। बैंग बैंग! रुद्रांश पर हमला करने वाली दानवी आत्माएं फट गईं। एक पल में रुद्रांश कुछ 100 मीटर आगे बढ़ गया था। हालांकि और दानवी आत्माएं तुरंत रुद्रांश पर हमला करने लगीं। उनकी युद्ध शक्ति पहले से ज्यादा मजबूत थी, जो परम संत क्षेत्र तक पहुंच गई थी। रुद्रांश ने परवाह नहीं की और आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रुक गया। उसने रुद्रांश की तरह लापरवाह होकर अंदर भागने की हिम्मत नहीं की। पहले निरीक्षण करने का यह एक अच्छा समय था। उनके पीछे 10 से अधिक आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वे सभी अर्ध सम्राट क्षेत्र में बुजुर्ग थे। ये स्पष्ट था कि उनमें से ज्यादातर बाद में पहुंचे थे। बस तुम लोग, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसकी निगाहें भीड़ पर पड़ीं। 2 मार्शल संप्रभु जल्द ही यहाँ होंगे, एक सफेद बालों वाले वृद्ध ने कहा। हाँ, हमें क्रोध अग्नि द्वारा रुद्रांश को मारने का काम सौंपा गया है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। हम में से एक यहाँ रुकेगा और दूसरे मार्शल संप्रभुओं की प्रतीक्षा करेगा। बाकी तुम लोग मेरे पीछे आओ और इस प्राचीन नगर में घुसने की तैयारी करो। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आदेश दिया। इस समय रुद्रांश आगे बढ़ रहा था और उसने आधी से ज्यादा दूरी तय कर ली थी। हालांकि कई दानवी आत्माएं थीं, वे बहुत बिखरी हुई थीं। इसके अलावा पहले खंड में ज्यादा विशेषज्ञ नहीं थे। सबसे मजबूत केवल एक सिद्ध परम संत था। वे रुद्रांश को बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। हालांकि वे प्राचीन नगर के जितने करीब आते गए, दानवी आत्मा की शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। बज़ज़ज़ बज़ज़ज़! कुछ जंग लगी लोहे की तलवारें रुद्रांश पर वार कर रही थीं। तलवारें सीटी बजा रही थीं जैसे कि वे रुद्रांश को फाड़ने वाली हों। यह एक अर्ध सम्राट की हमले की शक्ति थी। रुद्रांश ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने एक भूसा मारा और जेल दमन शिलालेख प्रिजन सप्रेसिंग स्टीलेक का एक प्रेत फैंटम दिखाई दिया, जो आगे की ओर टूट पड़ा। बैंग बैंग!
कुछ दानवी आत्माओं को जेल दमन शिलालेख द्वारा हवा में उड़ा दिया गया और वे राख में बदल गईं। जेल दमन स्वर्ग कला प्रिजन सप्रेसिंग हेवन आर्ट का वास्तव में इस दानवी आत्मा पर एक संयमकारी प्रभाव है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने घूंसे मारना जारी रखा और अर्ध सम्राट दानवी आत्माओं को हवा में उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि एक अर्ध सम्राट दानवी आत्मा का सामना करते समय भी रुद्रांश की गति धीमी नहीं हुई। वह तेजी से प्राचीन नगर के पास पहुंचा। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आखिरकार चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया, मेरे साथ हमला करो। बज़ज़ज़ फिश। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नेतृत्व किया और बाहर भागा। 10 से अधिक अर्ध सम्राट विशेषज्ञों ने एक लंबे भाले की तरह उसका पीछा किया, दानवी आत्मा सेना की ओर वार किया। केवल एक अर्ध सम्राट को दूसरों से मिलने के लिए छोड़ दिया गया था। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आखिरकार एक 2 तारा मायावी सम्राट था। उसने 10 से अधिक अर्ध सम्राट विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और तुरंत एक लंबे भाले की तरह दानवी आत्माओं की सेना को छेद दिया, रुद्रांश का पीछा किया। साधारण दानवी आत्माएं उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकती थीं। जब काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आधे रास्ते में था, रुद्रांश पहले ही दानवी आत्मा की रक्षा को तोड़ने वाला था। हालांकि इस पल रुद्रांश मुश्किल में था। 2 भयानक दानवी आत्माओं ने रुद्रांश पर हमला किया। ये दोनों दानवी आत्माएं जंग लगे कवच पहने हुए थीं। एक ने तलवार पकड़ी थी और दूसरे ने भाला। उनकी ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। ये 2 दानवी आत्माएं थीं जो एक तारा शून्य सम्राट के बराबर थीं। लोहे की तलवार और लंबा भाला रुद्रांश की ओर उड़े, उसके जेल दमन शिलालेख के मायावी साए को तोड़ दिया और उसका रास्ता रोक दिया। रुद्रांश का दिल थोड़ा डूब गया। निश्चित रूप से दानवी आत्मा सेना में एक युद्ध सम्राट था। सौभाग्य से वे बहुत भयानक नहीं थे। दोनों दानवी आत्माएं केवल एक तारा शून्य सम्राट के बराबर थीं। रुद्रांश को रोक दिया गया है, चलो अपना रास्ता बनाते हैं। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसने और भी तेज गति से रुद्रांश की ओर हमला किया। 2 दानवी आत्माओं द्वारा रुद्रांश को रोकने और उसके आने से रुद्रांश निश्चित रूप से मर जाएगा। जेल दमन शिलालेख। इस पल रुद्रांश का दिमाग हिल गया। जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा बाहर तैर गई और तेजी से फैल गई। इसने हजारों किरणें निकाली और दोनों दानवी आत्माओं को दबा दिया। बूम बूम। जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा दानवी आत्माओं के खिलाफ ज्यादा प्रभावी थी। दोनों दानवी आत्माओं को शिलालेख के बल से हवा में उड़ा दिया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रुद्रांश की आकृति चमकी और उसने दानवी आत्मा सेना की घेराबंदी को तोड़ दिया, प्राचीन नगर की ओर भागा। अजीब बात यह थी कि जब रुद्रांश प्राचीन नगर की एक निश्चित सीमा के भीतर था, तो दानवी आत्माएं रुक गईं और अब उसका पीछा नहीं कर रही थीं। रुद्रांश ने जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा को दूर रखा और प्राचीन नगर के शहर के फाटक की ओर भागा। फायर, अराजकता का पुत्र, भाग 2। प्राचीन नगर का फाटक खुला था, लेकिन भीतर की रोशनी बहुत मंद थी। बाहर से नगर की बड़ी इमारतें धुंधली थीं और उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। बूम बूम। पीछे काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दानवी आत्माओं को धमाकों से उड़ाता हुआ अपने साथियों के साथ रुद्रांश का पीछा कर रहा था। रुद्रांश रुका नहीं और सीधे प्राचीन नगर के भीतर दौड़ पड़ा। हालांकि जैसे ही वह प्राचीन नगर के भीतर भागा, रुद्रांश का भाव बदल गया। वह प्राचीन नगर के भीतर उड़ नहीं सकता था। नगर में उड़ना मना था और एक रहस्यमय शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। इसके अलावा नगर के भीतर रोशनी वास्तव में बहुत मंद थी और दृश्यता ज्यादा नहीं थी। रुद्रांश की आंखों से भी वह बहुत दूर तक नहीं देख सकता था। नगर में कई विशाल महल और सभी प्रकार की प्राचीन इमारतें थीं। वे ऊंचे और राजसी थे, जो प्राचीन नगर में खड़े भीमकाय प्राणियों की तरह लग रहे थे। रुद्रांश एक छोटी गली में भागा। वह तेजी से उस छोटी गली में दौड़ा और फिर दूसरी छोटी गली में मुड़ गया। प्राचीन नगर में अनगिनत सड़कें और गलियां थीं। कुछ मोड़ लेने के बाद रुद्रांश पहले ही शहर के फाटक से बहुत दूर निकल चुका था। उसी समय काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी अपने साथियों के साथ प्राचीन नगर में आ पहुंचा था। जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया, उनके चेहरे बदल गए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वे उड़ नहीं सकते। इस प्राचीन नगर में अवसर हो सकते हैं। अवसरों की तलाश करते हुए रुद्रांश को भी खोजते हैं। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में लालच की झलक चमकी। फिर उसने 2 अर्ध सम्राटों को शहर के फाटक की रखवाली करने के लिए कहा। अगर उन्हें रुद्रांश मिला तो वे तुरंत उसे सूचित करेंगे। उसने बाकी अर्ध सम्राटों को लिया और एक यादृच्छिक गली चुनी और दौड़ने लगा। इसी क्षण 2 और लोग प्राचीन नगर के बाहर पहुंचे। ये 2 वृद्ध पुरुष थे जिनकी आभा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। वे दोनों शून्य सम्राट वॉर्ड एम्परर क्षेत्र के दिग्गज थे। बाहर रुके अर्ध सम्राट द्वारा संक्षिप्त रूप से स्थिति समझाने के बाद दोनों शून्य सम्राट भी प्राचीन नगर की ओर भागे। हालांकि दानवी आत्माओं के बीच युद्ध सम्राट क्षेत्र की दानवी आत्माएं थीं, लेकिन उन दोनों ने आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया और लड़ाई पर नहीं रुके। मायावी सम्राट दानवी आत्माएं उन्हें रोक नहीं सकीं।
कुछ देर बाद वे भी प्राचीन नगर में भाग गए। रुद्रांश प्राचीन नगर में घूम रहा था, कई प्राचीन और अजीब इमारतों को पार कर रहा था। नगर में चुप्पी छाई हुई थी और असामान्य रूप से शांत था। ये खाली था, एक भी जीवित प्राणी के बिना। इन इमारतों में क्या है? रुद्रांश उत्सुक था। वह एक इमारत की दीवार की ओर भागा और अंदर झांका। इमारत का अंदरूनी हिस्सा भी खाली था, अंदर कुछ भी नहीं था। यह एक खाली नगर था। रुद्रांश ने लगातार कुछ इमारतों को देखा, वे सभी खाली थीं। अरे! अचानक रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं। उसने सामने एक सभागार हॉल का दरवाजा देखा जो थोड़ा खुला हुआ था। बाकी इमारतों के दरवाजे बंद थे सिवाय इस महल के। क्या इसे अमर दानव राष्ट्र के उन लोगों ने खोला होगा? रुद्रांश ने सोचा। अनंत दानव राष्ट्र के लोगों का समूह भी अंदर आ गया होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने दरवाजा खोला। रुद्रांश ने अपनी आभा को रोका और दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर झांका। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। महल में एक छोटा आंगन था। आंगन में एक आकृति थी। यह आकृति पालथी मारकर बैठी हुई थी, कवच पहने हुए थी, लेकिन कवच के नीचे एक कंकाल था। कवच जंग लगा हुआ था और उस पर गहरे लाल खून के धब्बे थे। ऐसा लगता था कि यह कोई प्राचीन व्यक्ति था जो बहुत पहले मर चुका था। रुद्रांश ने थोड़ी देर देखा और उस जगह से चला गया, प्राचीन नगर में चलता रहा। वह सोच रहा था कि क्या उसे शहर के फाटक पर वापस जाना चाहिए और प्राचीन नगर छोड़ देना चाहिए। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे एक बुरा एहसास हो रहा था। उसे लगा कि यह प्राचीन नगर बहुत अजीब है। थोड़ी देर घूमने के बाद अचानक उनके सामने सड़क के अंत में 7 या 8 आकृतियां झिलमिला उठीं। वे काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अर्ध सम्राट थे। दूसरे पक्ष ने भी रुद्रांश को एक नज़र में देख लिया। रुद्रांश, अब तुम कहाँ जा रहे हो? काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि वह रुद्रांश का पीछा कर रहा था। रुद्रांश मुड़ा और दूसरी गली की ओर भागा। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तेजी से उसका पीछा कर रहा था। उन्होंने लगातार कुछ प्राचीन इमारतों की खोज की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें कोई ऐसा अवसर नहीं मिला जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, इसलिए वे रुद्रांश को जाने नहीं दे सकते थे। कम से कम अगर उन्होंने रुद्रांश को मार दिया तो उन्हें क्रोध अग्नि से भरपूर इनाम मिलेगा। बहुत जल्द रुद्रांश ने 2 गलियां पार कर ली थीं। हालांकि इस क्षण उसके सामने 2 और आकृतियां दिखाई दीं। उन दोनों को देखकर रुद्रांश का भाव बदल गया। उनकी आभाएं बेहद भयानक थीं। वे भी युद्ध सम्राट मार्शल एम्परर थे। रुद्रांश, जब उन दोनों ने रुद्रांश को देखा तो उनकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी और वे उस पर हमला करने लगे। हा, रुद्रांश को रोको! काले कपड़े पहने व्यक्ति हंसा। रुद्रांश का चेहरा उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि क्रोध अग्नि वास्तव में उसे मारना चाहता था। उसने वास्तव में गुप्त रूप से इतने सारे लोगों के साथ गठबंधन कर लिया था। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश दूसरे पक्ष के साथ लड़ने के लिए रुक नहीं सकता था। दूसरे पक्ष के पास 3 सम्राट थे। एक बार अगर वह फंस गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। रुद्रांश की आकृति बदली और वह गली के दाहिने किनारे से बाहर निकल गया। इस क्षण एक अत्यंत तीखी चीख शांत प्राचीन नगर में गूंज उठी। रुद्रांश मुड़ा और एक पल के लिए देखा। उसे तुरंत थोड़ा डर महसूस हुआ। उसने देखा कि एक अर्ध सम्राट जो उसका पीछा कर रहा था, वह समूह के पीछे था और कवच में ढका हुआ था। ये गहरे खून के धब्बों वाला जंग लगा कवच था। अर्ध सम्राट का शरीर तेजी से सिकुड़ रहा था, जैसे कि उसका रक्तसार निगल लिया गया हो। यह क्या बकवास है? भाग जाओ! काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दहाड़ लगाई, क्योंकि उसने अपना हाथ लहराया और एक काला दानवी कृपाण सेबर कवच पर वार किया। बज़ज़! एक तीखी आवाज आई, क्योंकि दानवी कृपाण ने कवच पर वार किया, लेकिन कवच पर एक भी निशान नहीं पड़ा। जहां तक अर्ध सम्राट का सवाल था, उसने चिल्लाना बंद कर दिया था और एक कंकाल में बदल गया था। चलो एक साथ हमला करते हैं! काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आग बबूला हो गया और उसने कवच पर सभी प्रकार के हमले किए। हालांकि कवच झिलमिलाया और एक इमारत में भाग गया। जब तक वे इमारत में घुसे, कवच गायब हो चुका था। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों के चेहरे उदास हो गए। रुद्रांश का पीछा करना जारी रखो! काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुस्से में चिल्लाया। उन्होंने उस दिशा में पीछा करना जारी रखा जहां रुद्रांश भाग गया था। हालांकि ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक और चीख सुनाई दी। वह कवच कहीं से भी बाहर आया और एक और अर्ध सम्राट को उलझा लिया। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों ने हमलों का एक तूफान शुरू किया। सभी प्रकार के हमले कवच पर पड़ रहे थे, जिससे खनखनाहट की आवाज आ रही थी। अंत में वह चमका और एक और इमारत में भाग गया। कवच लोगों को खाता था। हर कोई डर गया था। यह क्या हो रहा था? ये सिर्फ एक कवच था, लेकिन ये बार बार बाहर निकल रहा था और लोगों के रक्तसार को निगल रहा था। एक अर्ध सम्राट में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी।
ये बहुत भयानक था। बाकी अर्ध सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए थे। अर्ध सम्राट बीच में चलेंगे, हम तीनों बाहर की रखवाली करेंगे, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। उसने अर्ध सम्राटों को बीच में चलने दिया और 3 शून्य सम्राटों ने बाहर की रखवाली की। पास में ही रुद्रांश ने भी चीखें सुनी और थोड़ा डर महसूस किया। एक कवच वास्तव में लोगों को खाता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्रांश को लगा कि यह कवच बहुत परिचित लग रहा है। यह उस कंकाल पर लगे कवच के बिल्कुल समान था जिसे उसने आंगन में देखा था। क्या ये वही कवच हो सकता है? रुद्रांश तेजी से दौड़ रहा था जब अचानक उसने अपने बाल खड़े महसूस किए। उसने महसूस किया कि खतरे की भावना पास आ रही है। वह अचानक मुड़ा और अपनी उंगली से अपने पीछे इशारा किया। बज़ज़। आपदा की अराजकता उंगली की ऊर्जा फूट पड़ी और कवच के एक टुकड़े पर लगी। क्लांग। कवच थोड़ा हिल गया, लेकिन वह ठीक था। उस पर कोई निशान नहीं पड़ा। यह हवा में 2 बार झूल गया और एक चौंकाने वाली गति से सीधे रुद्रांश पर झपटा। फिश फिश। रुद्रांश ने बार बार आपदा की अराजकता उंगली को कवच पर इंगित किया, लेकिन ये बेकार था। कवच केवल कुछ बार हिला और रुद्रांश पर झपटना जारी रखा। रुद्रांश ने देखा कि कवच पर खून बह रहा था। यह उसकी ओर तंबुओं टेंटेकल्स की तरह बढ़ा। रुद्रांश ने विरोध करने के लिए अराजकता के नियमों और अराजकता के प्रकाश को सक्रिय किया। हालांकि जब तंबू अराजकता के नियमों और अराजकता के प्रकाश को छूते थे तो वे तेजी से हिलने लगते थे और एक सांस में फाड़ दिए जाते थे। रुद्रांश की आकृति तेजी से पीछे हटी, उसके बाल खड़े हो गए। ये कवच बेहद भयानक था। यह अराजकता के प्रकाश को भी नहीं रोक सका। जेल दमन। रुद्रांश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा उसके पीछे से उभरी, एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की जिसने कवच को दबा दिया। ची ची ची। जब कवच पर लाल खून के तंबू जेल दमन शिलालेख की ऊर्जा को छूते थे तो वे एक भुनभुनाने वाली आवाज करते थे, जैसे आग में बर्फ फेंक दी गई हो, तेजी से पिघल रही हो। लाल खून के तंबू पीछे हट गए और कवच एक झटके में गायब हो गया। बाल बाल बचा। रुद्रांश ने जेल दमन शिलालेख को हटा दिया और एक लंबी सांस ली। कवच बेहद दुष्ट था। ऐसा लगता था कि इसमें एक आत्मा थी और यह अविनाशी था। ये बेहद भयानक था। रुद्रांश वहां है। पास में ही काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों से एक जोरदार दहाड़ आई जो रुद्रांश का पीछा कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने रुद्रांश द्वारा जेल दमन शिलालेख के उपयोग को खोज लिया था। प्रकाश बहुत मजबूत था। तुम सच में हार नहीं मानना चाहते? रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं और वह एक दिशा में भागा। जल्द ही रुद्रांश एक सभागार हॉल के सामने पहुंचा। सभागार का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया गया था। रुद्रांश ने अपनी आभा को चरम सीमा तक रोका। वह दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर देखा। आंगन में एक कंकाल था जो कवच पहने हुए था। अब एक और कंकाल था, लेकिन कवच गायब था। ये वास्तव में यही कवच है। रुद्रांश बुदबुदाया। फिर जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा उभरी और उसके सिर के ऊपर तैरने लगी। रुद्रांश कंकाल की ओर भागा। कुछ भी असामान्य नहीं था। रुद्रांश कंकाल के किनारे आया। बज़ज़। इस क्षण दरवाजा चमका और कवच दिखाई दिया। यह एक बहुत ही मानवीय तरीके से मुड़ गया, जैसे कि यह बहुत घबराया हुआ हो। और पास मत आना, नहीं तो मैं इस कंकाल को नष्ट कर दूंगा। रुद्रांश ने अपनी पवित्र शक्ति होली पॉवत से एक बड़ा हाथ संघनित किया और कंकाल को पकड़ लिया। जैसा कि अपेक्षित था, कवच रुक गया और पास आने की हिम्मत नहीं की। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता था कि उसका अनुमान सही था। कवच और कंकाल एक थे, या बल्कि कवच का मालिक कंकाल था। शायद जब कंकाल जीवित था तो वह बहुत शक्तिशाली था और उसकी मृत्यु से निकली शक्तिशाली ऊर्जा ने कवच को पोषित किया था, जिससे उसे चेतना मिली थी। हालांकि कवच अभी भी कंकाल द्वारा प्रतिबंधित था। एक बार कंकाल नष्ट हो जाने पर कवच भी प्रभावित होगा। पीछे हटो, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। कवच कुछ बार मुड़ा, लेकिन अंत में वह फिर भी पीछे हट गया। रुद्रांश ने एक मुस्कान दिखाई। मेरे पीछे आओ। कुछ भी जल्दबाजी मत करना। मैं एक ही विचार से इस कंकाल को नष्ट कर सकता हूँ। ये कहने के बाद रुद्रांश आंगन से बाहर निकला और एक दिशा में बढ़ गया। कवच केवल रुद्रांश के पीछे आज्ञाकारी रूप से चल सकता था। आओ, रुद्रांश ने ताना मारा। जेल दमन शिलालेख तेजी से फैला और एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित किया जिसे दूर से देखा जा सकता था। फिर उसने जेल दमन शिलालेख को हटा दिया और कवच को एक इमारत में छिपा दिया, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा इससे पहले कि उनके सामने एक आकृति झिलमिला उठी। यह एक काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो अत्यधिक गति से लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि उसने अन्य 2 मार्शल संप्रभुओं को नहीं देखा। रुद्रांश मुस्कुराया और अपने पीछे देखा। पीछे से 2 आकृतियां तेजी से पास आईं। वे 2 मार्शल संप्रभु थे जो उसका पीछा कर रहे थे। जाहिर है दूसरा पक्ष डर रहा था कि रुद्रांश भाग जाएगा और उस पर दोनों तरफ से हमला किया। 2 एक तारा शून्य सम्राट।
रुद्रांश ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई और बिना हिले वहां खड़ा रहा। बज़ज़ज़ बज़ज़ज़। एक झटके में काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, साथ ही 7 या 8 अर्ध सम्राट और 2 शून्य सम्राटों ने रुद्रांश को घेर लिया। ऐसा लगता है कि उस पुराने साथी क्रोधाग्नि ने मुझे मारने के लिए वास्तव में बहुत पैसा खर्च किया है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। रुद्रांश, हालांकि तुम एक प्रतिभाशाली हो, यह अफसोस की बात है कि तुम खुद को संचालित करना नहीं जानते। तुमने क्रोधाग्नि को भी नाराज करने की हिम्मत की। केवल मौत ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्रांश वास्तव में अवाक था। जहां तक बात है, शुरू से अंत तक उसने कभी भी क्रोधाग्नि को उकसाने की पहल नहीं की थी। ये दूसरा पक्ष ही था जो उसे निशाना बना रहा था। पहले उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अंत में रुद्रांश ने प्राचीन दानव को हराया और उसे थप्पड़ मारा। क्या उसने खुद यह नहीं मांगा? ऐसे व्यक्ति को केवल संकीर्ण विचारों वाला कहा जा सकता है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सावधान रहना कि तुम अपनी जान यहाँ न गंवा बैठो। रुद्रांश ने ताना मारा। बूम! रुद्रांश आगे बढ़ा और विनाश का उपयोग किया। आदिम अराजकता आपदा उंगली ने काले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर इशारा किया। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी आगे बढ़ा। उसकी हथेली एक कृपाण ब्लेड की तरह थी क्योंकि उसने वार किया। एक दानवी कृपाण प्रकाश रुद्रांश की ओर वार किया। बूम! विनाश! अराजकता की आपदा उंगली केवल कुछ ही वार के बाद टूट गई। रुद्रांश ने जल्दबाजी में पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन इस क्षण कवच एक इमारत से बाहर निकला और एक अर्ध सम्राट को उलझा लिया। अर्ध सम्राट ने एक तीखी चीख निकाली और उसका शरीर तेजी से सूख गया। पहले रुद्रांश को मारो! काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दहाड़ लगाई और रुद्रांश पर हमला किया। बज़ज़ज़। रुद्रांश किनारे के एक सभागार में भागा। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का हट्टा कट्टा आदमी और 2 अन्य मार्शल संप्रभु सभागार में भागे और रुद्रांश का पीछा किया। बेशक इसमें अर्ध सम्राट भी शामिल थे। महल विशाल था, लेकिन वह खाली था। उसमें एक भी जीवित प्राणी नहीं था। रुद्रांश सभागार में भागा और सभागार के भीतर गहराई में चला गया। पीछे एक और तीखी चीख सुनाई दी। कवच ने एक अर्ध सम्राट को निगल लिया और फिर दूसरे को उलझा लिया। इसके अलावा जैसे ही कवच अर्ध सम्राटों को निगल रहा था, वह मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। शुरुआत में एक अर्ध सम्राट को निगलने में कई सांसें लगती थीं, लेकिन अब इसमें केवल एक सांस लगी। धिक्कार है! काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दहाड़ लगाए। अगर यह जारी रहा तो अर्ध सम्राट निगल लिए जाएंगे। तुम दोनों पीछा करना जारी रखो, मैं जाकर उस कवच को रोकूंगा। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दहाड़ लगाए और मुड़कर कवच पर हमला किया। जब तक वह पहुंचा, एक और अर्ध सम्राट को कवच ने निगल लिया था। बस थोड़ी देर में 3 अर्ध सम्राटों को कवच ने पहले ही निगल लिया था। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आग बबूला हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। हालांकि कवच ने उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं की। ये कुछ बार झिलमिलाया और भाग गया। बाकी बचे 5 अर्ध सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए थे और खून रहित थे। अब मेरे पीछे कसकर चलो, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा। दिल, अराजकता का पुत्र, भाग 3। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बचे हुए 5 अर्ध सम्राटों का नेतृत्व करते हुए रुद्रांश का पीछा करना जारी रखा। इस समय रुद्रांश और 2 मायावी सम्राट पहले ही सभागार से बाहर निकलकर काफी दूर भाग चुके थे। रुद्रांश, मर जा, हम तुम्हें जल्दी मौत देंगे। तुमने क्रोध अग्नि को नाराज किया है। तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। दोनों शून्य सम्राट वॉर्ड एम्परर लगातार ठंडे स्वर में चिल्ला रहे थे, रुद्रांश को उकसा रहे थे। रुद्रांश ने उनकी परवाह नहीं की। वह घुमावदार गलियों में घूमता रहा। कुछ देर भागने के बाद रुद्रांश अचानक रुक गया और ताना मारा, तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ! बैंग बैंग! रुद्रांश कुछ कदम आगे बढ़ा और दोनों शून्य सम्राटों की ओर हमला किया। दोनों मायावी सम्राट दंग रह गए। वे समझ नहीं पाए कि रुद्रांश अचानक क्यों रुक गया था। हालांकि रुद्रांश का रुकना ठीक वही था जो वे चाहते थे। मारो! दोनों शून्य सम्राट रुद्रांश की ओर झपटे। हालांकि इस क्षण कवच किनारे की एक इमारत से बाहर निकला और एक शून्य सम्राट पर झपट पड़ा। शून्य सम्राट चौंक गया और तेजी से अपने हमले की दिशा बदल दी, कवच पर बमबारी करने लगा। हालांकि कवच मजबूत और अमर था। ये केवल थोड़ा सा थरथराया इससे पहले कि वह शून्य सम्राट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कवच से तंबू निकले और दूसरे पक्ष को लपेट लिया। अराजकता उंगली! रुद्रांश ने दूसरी ओर आदिम अराजकता आपदा उंगली को अपनी पूरी ताकत से चलाया और दूसरे शून्य सम्राट पर हमला किया। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए मायावी सम्राट लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और रुद्रांश पर हमला किया। बैंग बैंग! रुद्रांश और मायावी सम्राट ने 2 बार हमला किया। हालांकि वह नुकसान में था, लेकिन उसे मायावी सम्राट द्वारा रोक दिया गया।
रुद्रांश ने एक बार लो परिवार के मायावी सम्राट से लड़ाई की थी। हालांकि लो परिवार के मायावी सम्राट ने हाल ही में एक तारा मायावी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसकी युद्ध शक्ति सामने वाले व्यक्ति जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन वह बहुत दूर भी नहीं थी। हालांकि रुद्रांश उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वह दूसरे पक्ष के लिए खतरा था। रुद्रांश की पीठ चमक उठी और तीसरी रक्तरेखा दिखाई दी। रुद्रांश ने तीसरी रक्तरेखा की शक्ति का कुछ हिस्सा उधार लिया था। हालांकि रुद्रांश बहुत सावधान था। उसने ज्यादा उधार लेने की हिम्मत नहीं की और केवल उस हिस्से को उधार लिया जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। इतना होने पर भी रुद्रांश की क्षमताओं में बहुत वृद्धि हुई थी। फिश, रुद्रांश ने अराजकता आपदा उंगली का उपयोग करना जारी रखा। अपनी तीसरी रक्तरेखा की शक्ति उधार लेने के बाद रुद्रांश की ताकत बहुत बढ़ गई। वह अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी से आमने सामने लड़ सकता था और नुकसान में नहीं था। रुद्रांश उनमें से एक को रोके हुए था, जबकि दूसरा शून्य सम्राट खतरे में था। कई अर्ध सम्राट विशेषज्ञों को निगलने के बाद कवच की शक्ति वास्तव में बहुत बढ़ गई थी। कवच पहले से ही बहुत भयानक था। ये रुद्रांश के अराजकता के प्रकाश को भी नहीं रोक सका था, और अब कवच की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। रुद्रांश के खतरे के अलावा यह एक भयानक शक्ति के साथ फट गया। अर्ध सम्राट के हमले कवच पर लगातार पड़ रहे थे, लेकिन ये बेकार था। कवच करीब और करीब आता रहा और खून के लाल तंबू बाहर निकले और प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ दिया। एक खून का लाल तंबू शून्य सम्राट के चारों ओर लिपट गया और उसे निगलना शुरू कर दिया। दूर हो जा! शून्य सम्राट डर से दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन ये बेकार था। कवच उसके चारों ओर कसकर लिपट गया, एक ऑक्टोपस की तरह। यह उसके चारों ओर कसकर लिपट गया और उसे निगलना शुरू कर दिया। मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ! शून्य सम्राट चिल्लाया और अपने शरीर को जोर से मरोड़ा। हालांकि ये सब व्यर्थ था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में सब कुछ कवच द्वारा निगल लिया गया है। उसका शरीर तेजी से सूख रहा था। दूसरा मायावी सम्राट चौंक गया और उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसे रुद्रांश ने रोक दिया। इस क्षण काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंततः अपने साथियों के साथ आ पहुंचा। हालांकि जब तक वह पहुंचा, कवच द्वारा बंधा हुआ शून्य सम्राट पहले ही बचाने की सीमा से परे था। उसका शरीर पूरी तरह से सूख गया था और एक कंकाल में बदल गया था। उसका सार, प्राण और भावना बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कवच पर एक चमकदार लाल रोशनी की परत फैल गई, जैसे उस पर खून बह रहा हो। बज़ज़! कवच चला और सीधे उस मायावी सम्राट पर झपटा जो रुद्रांश से लड़ रहा था। दूर हो जा! शून्य सम्राट ने कवच को तोड़कर भागने के प्रयास में हमला किया। हालांकि रुद्रांश उसे ऐसा करने का मौका नहीं देगा। उसने अपनी उंगली से आदमी की छाती पर इशारा किया, जिससे वह एक मुंह भर खून थूकने लगा और बुरी तरह घायल हो गया। कवच उसके चारों ओर लिपट गया और उसके तंबू उसके चारों ओर लिपट गए, उसे निगलना शुरू कर दिया। मदद करो! शून्य सम्राट डर से चिल्लाया। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अगर एक तारा शून्य सम्राट भी कोई विरोध नहीं कर सका, तो वह एक 2 तारा शून्य सम्राट शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। चलो भागो! काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। ये प्राचीन नगर बहुत अजीब था। अगर वह यहाँ और देर रुका तो शायद वह अपनी जान गंवा देगा। 5 अर्ध सम्राट काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे भागे और शहर के फाटक की ओर दौड़ पड़े। वे इस प्राचीन नगर में 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहते थे। कवच द्वारा उलझा हुआ शून्य सम्राट निराशा में दहाड़ उठा। कुछ देर बाद वह पूरी तरह से कवच द्वारा निगल लिया गया और एक कंकाल में बदल गया। लगातार 2 शून्य सम्राटों को निगलने के बाद कवच एक भेदी रक्त लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये बेहद भयानक था। कवच रुद्रांश को घूर रहा था और उसके चारों ओर घूम रहा था। रुद्रांश लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। जेल दमन शिलालेख हवा में निलंबित था। उसी समय उसने कंकाल को पकड़ा और कवच को घूरता रहा। कवच कुछ चक्कर लगाया। ऐसा लगता था कि उसे डर है कि रुद्रांश हड्डियों को नष्ट कर देगा। इसके अलावा वह जेल दमन शिलालेख से भी बहुत डरता था। अंत में वह रुद्रांश से कुछ दूरी पर पीछे हट गया। पीछा करो! रुद्रांश बुदबुदाया और काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और बाकी का पीछा किया। कवच उसके पीछे चल रहा था। हालांकि जब रुद्रांश प्राचीन नगर के फाटक पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और बाकी लोग पहले ही शहर से बाहर निकलकर दानवी आत्मा सेना में भाग चुके थे। वे घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बज़ज़! रुद्रांश भी शहर से बाहर भाग गया था, लेकिन कवच शहर में ही रहा। ऐसा लगता था कि वह शहर नहीं छोड़ सकता। रुद्रांश ने उसे कितना भी धमकाया, वह बेकार था। रुद्रांश ने अफसोस में आह भरी और केवल शहर में वापस लौटना पड़ा। कुछ देर बाद काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दानवी आत्माओं की घेराबंदी से बाहर निकल आया। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया। इसके बजाय वह पहरा देने लगा।
उसका भाव बेहद भद्दा था। इस बार उन्हें वास्तव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। प्राचीन नगर में प्रवेश करने के बाद न केवल 4 अर्ध सम्राट मर गए थे, बल्कि 2 शून्य सम्राट भी अंदर मर गए थे। एक अर्ध सम्राट की तुलना एक अर्ध सम्राट से नहीं की जा सकती थी। एक शून्य सम्राट पहले से ही एक मार्शल सम्राट था। शायद 100 अर्ध सम्राटों में से केवल एक ही मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। क्रोध अग्नि को संदेश भेजो, हम यहाँ इंतजार करेंगे। ऐसा लगता है कि कवच बाहर नहीं आएगा, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। कवच के बिना रुद्रांश ने इसे दिल पर नहीं लिया। रुद्रांश ने थोड़ी देर शहर का निरीक्षण किया और देखा कि काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शहर के बाहर पहरा दे रहा था। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का हट्टा कट्टा आदमी एक 2 तारा शून्य सम्राट था। भले ही उसने तीसरी रक्तरेखा की शक्ति उधार ली हो, वह घेराबंदी तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। चलो इस प्राचीन नगर को देखें और देखें कि क्या कोई अन्य शक्ति है जिसे हम उधार ले सकते हैं, या शायद कोई अन्य शहर के फाटक हैं जिनका उपयोग हम बाहर जाने के लिए कर सकते हैं। रुद्रांश ने सोचा, फिर मुड़ा और प्राचीन नगर के भीतर चला गया। ये प्राचीन नगर बहुत बड़ा, विशाल और असीम था। उड़ने के निषेध क्षेत्र के साथ उड़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए दौड़ने में बहुत समय लगेगा। रुद्रांश ने शहर में 10 से अधिक इमारतों की खोज की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। इस प्राचीन नगर में रुद्रांश के हाथों में कवच और कंकाल के अलावा और कुछ नहीं था। रुद्रांश की निराशा के लिए वह प्राचीन नगर के बाएं और दाएं किनारों पर आया, लेकिन उसे शहर के फाटक नहीं दिखे। केवल ऊंची और राजसी शहर की दीवारें थीं। शहर की दीवारों पर एक शक्ति लगती थी जिसने उसे ऊपर जाने से रोक दिया। दूसरे शब्दों में, शहर की दीवार से बाहर निकलना असंभव था। इस प्राचीन नगर में केवल एक ही शहर का फाटक नहीं हो सकता, है ना? रुद्रांश अवाक था। अधिकांश बड़े शहरों में केवल एक ही फाटक नहीं होता, भले ही उनके पास कम से कम 2 तो होंगे। आमतौर पर 4, 8 या उससे भी ज्यादा होते थे। शायद प्राचीन नगर की गहराई में शहर के फाटक की दिशा में एक शहर का फाटक है। रुद्रांश ने सोचा। उसने प्राचीन नगर की गहराई में प्रवेश करने और इसे पार करने की योजना बनाई। जैसे ही रुद्रांश प्राचीन नगर की गहराई में जाने के लिए रवाना होने वाला था, कुछ आकृतियां प्राचीन नगर के बाहर उतरीं। उनमें से एक में 8 लोग थे, जिनमें से 4 मार्शल संप्रभु थे। उनका नेतृत्व करने वाला एक वृद्ध व्यक्ति था जो क्रोध अग्नि था। क्रोध अग्नि अमर दानव राष्ट्र में अपार शक्ति रखता था। वह अमर सम्राट की पीढ़ी का था और एक शीर्ष सच्चा सम्राट पीक ट्रू एम्परर था। उसे अमर सम्राट द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया जाता था और अमर दानव राष्ट्र में कई लोग उसे सम्मान देंगे। उन्होंने केवल रुद्रांश, एक कनिष्ठ, को मारना था। इसके अलावा क्रोध अग्नि ने एक उदार इनाम का वादा किया था। स्वाभाविक रूप से कई लोग रुद्रांश को मारने के लिए क्रोध अग्नि के पीछे भागे। क्या हो रहा है? क्रोध अग्नि पहुंचा और उसने काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर अपनी ठंडी निगाह डाली। यह इस तरह है। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कांप उठा क्योंकि उसने प्राचीन नगर की स्थिति समझाई। एक कवच। क्रोध अग्नि की आंखों में एक चमक आई, जिसके बाद एक ठंडी हत्या की मंशा आई। उन्होंने रुद्रांश की वजह से इतने सारे विशेषज्ञों को खो दिया था। रुद्रांश को मरना ही चाहिए था। मार्शल संप्रभु के पद से ऊपर वाले, मेरे पीछे आओ, तुम बाकी बाहर ही रहो। क्रोध अग्नि ने प्राचीन नगर में उड़ने से पहले निर्देश दिया। क्रोध अग्नि इस बार कोई छोटी बात नहीं थी। वह सच्चे सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ था। वह बहुत मजबूत था। क्रोध अग्नि के हाथों में वे दानवी आत्माएं चींटियों की तरह थीं। एक ही हथेली के वार से बड़ी संख्या में दानवी आत्माएं नष्ट हो गईं। उन्होंने आसानी से दानवी आत्मा सेना को पार किया और प्राचीन नगर में प्रवेश किया। 2-2 के समूह में बढ़ जाओ और रुद्रांश को खोजो। एक बार जब तुम उसे ढूंढ लो तो तुरंत खबर भेजो। क्रोध अग्नि ने कहा। जो लोग इस बार क्रोध अग्नि के साथ आए थे वे कोई छोटी बात नहीं थे। कुल मिलाकर 3 लोग थे। उनमें से एक सच्चा सम्राट था और अन्य 2 शून्य सम्राट थे। हालांकि वे सभी 5 तारा शून्य सम्राट और उससे ऊपर के थे। उनकी ताकत काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत थी। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सच्चे सम्राट के पीछे दाहिनी ओर चला गया। 2 शक्तिशाली शून्य सम्राट बाईं ओर गए, जबकि क्रोध अग्नि बीच में गया, रुद्रांश को इंच इंच करके खोज रहा था। इस क्षण रुद्रांश पहले ही प्राचीन नगर के केंद्र से गुजर चुका था और शहर के भीतर गहराई में जा रहा था। शहर के फाटक की दिशा के विपरीत ये पक्ष वास्तव में प्राचीन नगर की गहराई थी। जब रुद्रांश प्राचीन नगर की गहराई में पहुंचा तो वह थोड़ा डर गया। उसे लगातार खतरे की भावना महसूस हो रही थी। यहाँ की इमारतें ज्यादा राजसी हैं। वे छोटे किलों की तरह दिखती हैं। रुद्रांश ने अपने चारों ओर का जायजा लिया। यहाँ की इमारतें वास्तव में ज्यादा राजसी थीं। वे घने काले थे और समय की आभा से भरे हुए थे। रुद्रांश सावधानी से आगे बढ़ा। कवच उसका करीब से पीछा कर रहा था।
धप, अचानक सामने की एक इमारत हिलने लगी। रुद्रांश चौंक गया और रुक गया। धप, फिर इमारत फिर से हिलने लगी, जैसे कोई विशालकाय जीव किले पर हमला कर रहा हो। कुछ कंपन के बाद आवाज फिर से गायब हो गई। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। उसने दिव्य श्वास तकनीक डिवाइन ब्रेथ टेक्निक को सक्रिय किया और अपनी आभा को चरम सीमा तक रोका। फिर वह आगे बढ़ता रहा। दहाड़, जब रुद्रांश इमारत के पास से गुजरा तो इमारत से एक जोरदार दहाड़ आई। फिर लोहे की जंजीरों के टकराने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल रुद्रांश ने देखा कि इमारत से एक पंजा बाहर निकला। ये पंजा एक जंगली जानवर के पंजे जैसा था। ये काले शल्कों से ढका हुआ था और पंजे के चारों ओर काली जंजीरें लिपटी हुई थीं। पंजा एक घर जितना बड़ा था और वह रुद्रांश को पकड़ने लगा, एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। रुद्रांश चौंक गया और तेजी से पीछे हट गया। हालांकि पंजा अचानक फैल गया और एक चौंकाने वाली गति से लंबा और बड़ा हो गया। यह एक चौंकाने वाली गति से रुद्रांश को पकड़ने लगा। ये देखकर कि रुद्रांश पकड़ा जाने वाला था, रुद्रांश ने जेल दमन शिलालेख को नियंत्रित किया। जेल दमन शिलालेख चमक उठा और पंजे की ओर गोली मार दी। ची ची ची, पंजा जेल दमन शिलालेख के प्रकाश से ढका हुआ था। एक भुनभुनाने वाली आवाज और काला धुआं निकल रहा था। दहाड़, इमारत से एक और जोरदार दहाड़ आई क्योंकि पंजा पीछे हट गया। रुद्रांश लगातार पीछे हटता रहा। कुछ दूरी पीछे हटने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। रुद्रांश ये जानकर चौंक गया कि इमारत में जीवित प्राणी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बंद है। ये प्राचीन नगर अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में रहा है। यहाँ अभी भी जीवित प्राणी क्यों थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इमारत में उस प्राणी को प्राचीन नगर के मूल मालिक द्वारा बंद कर दिया गया था? हालांकि इतने लंबे समय तक बिना मरे जीवित रहने में सक्षम होने के लिए वह निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली था। चलो दिशा बदलते हैं। रुद्रांश उस जगह से चला गया और थोड़ी देर के लिए दाहिनी ओर चला, इससे पहले कि वह आगे बढ़ता रहा। सामने अभी भी कई विशाल इमारतें थीं। रुद्रांश सावधानी से कुछ इमारतों से गुजरा, लेकिन उसने कुछ भी असामान्य नहीं खोजा। ऐसा लगता था कि हर इमारत में जीवित प्राणी नहीं थे। भले ही वहां थे, ये संभव था कि वे इतने लंबे समय के बाद पहले ही मर चुके थे। ज्यादा लोग नहीं थे जो बच पाए होंगे। हालांकि रुद्रांश का अच्छा भाग्य ज्यादा देर तक नहीं चला। दहाड़, एक दहाड़ के साथ एक इमारत से एक पंजा बाहर निकला। ये पंजा पिछले वाले से भी बड़ा था। ये काले शल्कों से ढका हुआ था और इसमें लंबे नाखून थे, एक दानव के पंजे जैसा। रुद्रांश ने जेल दमन शिलालेख से हमले को रोक दिया और तेजी से पीछे हट गया। सौभाग्य से जेल दमन शिलालेख का इस प्रकार के पंजे पर एक मजबूत संयमकारी प्रभाव था। जैसे ही पंजा जेल दमन शिलालेख के प्रकाश के संपर्क में आया, वह तेजी से इमारत में वापस चला गया। रुद्रांश कुछ दूरी पर पीछे हट गया और इलाके के चारों ओर घूमने लगा। ऐसा लगता था कि इस क्षेत्र की सभी इमारतों में वे भयानक जीव थे। वह नहीं जानता था कि किसमें ये था और किसमें नहीं था। जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा के साथ भी उसके लिए जबरदस्ती घुसना सुरक्षित नहीं होगा। रुद्रांश ने सोचा। इस क्षण कुछ आकृतियां रुद्रांश की दिशा में अत्यधिक गति से भाग रही थीं। जब जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा चमकी तो उसे दूर होने पर भी खोज लिया गया। क्रोधाग्नि और अन्य लोग रुद्रांश की ओर अत्यधिक गति से भागे, जिसमें वह सबसे तेज था। हालांकि वह एक शीर्ष सच्चा सम्राट था और प्राचीन नगर में उड़ने से मना किया गया था, उसकी गति फिर भी चौंकाने वाली थी। जैसे ही रुद्रांश हिचकिचा रहा था कि क्या उसे अंदर घुसना चाहिए, उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। उसने अपने पीछे देखा और एक आकृति को उसकी ओर तेजी से चमकते हुए देखा। एक पल में आकृति रुद्रांश से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दी। क्रोधाग्नि, रुद्रांश की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। रुद्रांश, मर जा! क्रोधाग्नि ने रुद्रांश पर हमला किया। रोक लो! रुद्रांश चिल्लाया और कवच क्रोधाग्नि की ओर झपटा। बूम! क्रोधाग्नि इतना शक्तिशाली था कि उसने कवच को हवा में उड़ा दिया। जब वह कवच को कार्रवाई करने के लिए बुला रहा था, रुद्रांश पहले ही प्राचीन नगर की गहराई में भाग चुका था। यमी फेस, अराजकता का पुत्र, भाग 4। क्रोधाग्नि जैसे विशेषज्ञ का सामना करने पर बाहर भागने का मतलब केवल मृत्यु थी। केवल अंदर भागने से ही उनके बचने की संभावना थी। मारो! राख दानव राजा ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसने रुद्रांश का पीछा किया, लेकिन कवच ने उसे फिर से पकड़ लिया था। कवच पर जंग लगा हुआ था, लेकिन अब यह एक मोटी रक्त लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। तंबू बाहर निकले और राख दानव राजा के चारों ओर लपेट लिए। बूम! राख दानव राजा ने मुक्का मारा और उसके मुक्के की भयानक शक्ति ने कवच को दूर फेंक दिया। हालांकि कवच की सामग्री वास्तव में असाधारण और अविनाशी थी। ये राख दानव राजा द्वारा चकनाचूर नहीं हुआ। कवच को दूर फेंकने के बाद वह वापस राख दानव राजा की ओर उड़ गया। रुद्रांश को प्राचीन नगर की गहराई में जाते हुए देखकर राख दानव राजा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसी समय अन्य 4 लोग भी आ चुके थे। तुम लोग रुद्रांश का पीछा करो, राख दानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। अन्य 4 ने सिर हिलाया और प्राचीन नगर की गहराई में पीछा किया।
राख दानव राजा की ठंडी आंखें कवच को घूर रही थीं और उसके शरीर से काले लपटों की एक परत फैल गई। यह एक प्रकार की दानवी अग्नि थी। ये बेहद भयानक थी और इसका तापमान आश्चर्यजनक रूप से उच्च था। उसने एक हाथ से नीचे दबाया और दानवी अग्नि उमड़ पड़ी, कवच को अपनी लपेट में ले लिया। क्रोध अग्नि आखिरकार एक शीर्ष सच्चा सम्राट विशेषज्ञ था। हालांकि उसके कवच की सामग्री मजबूत और अमर थी, लेकिन उसमें मौजूद ऊर्जा उच्च नहीं थी। वह क्रोध अग्नि का मुकाबला कैसे कर सकता था? दानवी लपटों से घिर जाने के बाद कवच ने एक भुनभुनाने वाली आवाज निकाली। चमकदार लाल खून दानवी लपटों से तेजी से शुद्ध हो गया। कुछ देर बाद कवच एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, जैसे कि वह लोहे के कबाड़ का ढेर बन गया हो। कवच में न केवल खून शुद्ध हो गया था, बल्कि बाकी सब कुछ भी शुद्ध हो गया था, जिसमें छाप का एकमात्र निशान भी शामिल था। ये बिना किसी निशान के गायब हो गया, पूरी तरह से लोहे के कबाड़ का ढेर बन गया। भाग रहे रुद्रांश को झटका लगा। उसके हाथ में मौजूद कंकाल धमाके के साथ राख में बदल गया। रुद्रांश जानता था कि कवच राख दानव राजा को रोकने में सक्षम नहीं होगा। वह सच्चे सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था और महान सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। बज़ज़ज़ फिश। उसके पीछे 4 आकृतियां एक चौंकाने वाली गति से रुद्रांश का पीछा कर रही थीं। वे 4 मार्शल सम्राट दिग्गज थे। उनमें से एक विश्व दिव्य प्रकाश से ढका हुआ था। वह स्पष्ट रूप से एक सच्चा सम्राट था। ये सच्चा सम्राट सबसे तेज था। वह बिजली की गति से रुद्रांश का पीछा कर रहा था। दहाड़। इस क्षण एक विशाल इमारत से एक जोरदार दहाड़ आई। इमारत से एक विशाल पंजा बाहर निकला और रुद्रांश को पकड़ लिया। पूरी ताकत लगा दो। रुद्रांश रुका नहीं और भीतर की ओर भागता रहा। उसी समय उसने जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा को नियंत्रित किया और उसे अपने सिर के ऊपर तैरने दिया। जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा चमकी। जैसे ही विशाल पंजा जेल दमन शिलालेख के पास पहुंचा, वह तेजी से पीछे हट गया, जैसे कि वह आग से जल गया हो। रुद्रांश सफलतापूर्वक इमारत से आगे निकल गया और गहराई में उतरता रहा। बस कुछ ही सांसों में सच्चा सम्राट पकड़ लिया। सच्चे सम्राट ने स्वाभाविक रूप से विशाल पंजे को अभी देखा था। इस क्षण विश्व की शक्ति उसके पूरे शरीर में घूम रही थी और वह पूरी तरह सतर्क था। दहाड़। निश्चित रूप से जैसे ही सच्चा सम्राट पास पहुंचा, पंजा बाहर निकला और एक घर के आकार का हो गया। यह क्या बकवास है? मर जा! सच्चे सम्राट ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके विश्व की शक्ति फूट पड़ी और एक युद्ध कुल्हाड़ी में बदल गई, जो नीचे वार किया। बूम! युद्ध कुल्हाड़ी ने विशाल हथेली पर वार किया, लेकिन हथेली केवल थोड़ी सी थरथराई और पूरी तरह से ठीक थी। उसने शल्कों पर केवल एक उथला निशान छोड़ा। दूसरी ओर सच्चे सम्राट का शरीर हिल गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। दहाड़। इमारत में एक भयानक दानव लगता था। उसने लगातार दहाड़ लगाए और सच्चे सम्राट पर फिर से हमला किया। उसने अपनी बाँह फैलाई। ये काले शल्कों से ढकी हुई और काली जंजीरों में लिपटी हुई एक बाँह थी। इसने सच्चे सम्राट पर हमला करते हुए खनखनाहट की आवाज़ निकाली। ऐसा था जैसे सच्चे सम्राट के शरीर से एक दुनिया तैर रही थी। एक पल में कई रंगों का प्रकाश एक साथ मिला और एक भयानक हमला किया। ये कई नियमों का संयुक्त उपयोग था और इसकी शक्ति बहुत भयानक थी। रुद्रांश की तुलना में, जो केवल 2 प्रकार के नियमों के सम्मिलन के शुरुआती चरण में था, ये कई गुना मजबूत था। मार्शल सम्राट क्षेत्र में कोई कई प्रकार के नियमों की खेती कर सकता था। वे एक दूसरे के साथ विलय भी कर सकते थे और उनमें बेहद चौंकाने वाली शक्ति होती थी। बूम! सच्चे सम्राट का हमला विशाल पंजे से टकराया। क्लांग क्लांग क्लांग! धातु की जंजीरों के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। विशाल पंजा अवरुद्ध हो गया था, लेकिन सच्चा सम्राट भी अवरुद्ध हो गया था। वह आगे नहीं बढ़ सका। ये प्राणी अंदर बंद है और बाहर नहीं आ सकता। मैं इसे रोकूंगा। तुम लोग आगे बढ़ो और रुद्रांश को मारो। सच्चे सम्राट ने अपना मुंह खोला और एक और हमला किया। उसने विशाल हाथ से लड़ाई लड़ी और उसे उलझा लिया। अन्य 3 लोगों के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने इलाके के चारों ओर घूमकर रुद्रांश का पीछा किया। रुद्रांश ने गहराई में जाना जारी रखा। वह 10 से अधिक विशाल इमारतों से गुजरा और कुछ भी असामान्य नहीं था। धप धप! जैसे ही रुद्रांश दौड़ता रहा, उसके सामने की एक इमारत से एक जोरदार धमाका हुआ। एक बड़ा हाथ निकला और रुद्रांश को पकड़ लिया। यह विशाल हाथ न केवल मोटे शल्कों से ढका हुआ था, बल्कि यह रुद्रांश की ओर बहते हुए एक भयानक ठंडी धारा भी ले जा रहा था। हालांकि वह बहुत दूर था, रुद्रांश को लगा जैसे वह जम जाएगा। रुद्रांश ने दांत पीसे और अपनी रक्तरेखा के साथ जेल दमन शिलालेख पर लगातार बमबारी करना जारी रखा। सौभाग्य से जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा अभी भी दूसरे पक्ष को रोक सकती थी। बड़ा हाथ पीछे हट गया और रुद्रांश उससे आगे निकल गया। उसके पीछे काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य 2 के भाव बहुत गंभीर थे। वे सच्चे सम्राट नहीं थे। उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे इमारत के चारों ओर घूमकर रुद्रांश का पीछा करने लगे। हालांकि वे इतने भाग्यशाली नहीं थे।
उनके घूमने के थोड़ी देर बाद एक और इमारत से एक पंजा बाहर निकला और उन्हें पकड़ लिया। अच्छा नहीं, पीछे हटो। उनमें से एक के भाव में भारी बदलाव आया क्योंकि वह पागलपन में पीछे हट गया। अन्य दो के भाव भी बदल गए और वे भी पीछे हट गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की खेती सबसे कमजोर थी। वह केवल एक 2 तारा शून्य सम्राट था और वह तुरंत पकड़ा गया। उसने एक तीखी चीख निकाली और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े हाथ ने जकड़ लिया और काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का हड्डी कवच एक चटकने वाली आवाज के साथ फट गया, जिससे उसने एक बड़ा मुंह भर खून थूका। अब उसमें संघर्ष करने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें अनिच्छा और भय से भरी थीं। वह इनाम के लिए रुद्रांश को मारने आया था। उदार इनाम उसे अगली बड़ी आपदा से बचने में भी मदद कर सकता था, लेकिन अब वह यहीं मर जाएगा। बड़े हाथ ने काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पकड़ने के बाद वह वापस अंदर चला गया। फिर इमारत चीखों और चबाने की आवाज़ों से भर गई। अन्य 2 शून्य सम्राटों ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। अपनी खेती के आधार पर भी वे ठंडे पसीने में भीग रहे थे। ये स्पष्ट था कि काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इमारत में मौजूद प्राणी ने खा लिया था। दोनों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और वहीं रुक गए। भाग जाओ, तुम लोग कबाड़। इस क्षण राख दानव राजा दौड़ता हुआ आया और सच्चे सम्राट के पंजे पर मुक्का मारा। भयानक दानवी अग्नि जल उठी और पंजा फेंक दिया गया। पंजे पर के शल्क उड़ गए और गिर गए। एक शीर्ष सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह एक सामान्य सच्चे सम्राट की तुलना में बहुत मजबूत था। काटो। फिर राख दानव राजा का हाथ एक कृपाण की तरह नीचे वार किया। अंतहीन दानवी अग्नि एक दानवी कृपाण में बदल गई और पंजे को काट दिया। राख दानव राजा की ताकत वास्तव में भयानक थी। वह एक शीर्ष सच्चा सम्राट था। हालांकि इमारत में मौजूद प्राणी मजबूत था, लेकिन उसे निश्चित रूप से अनगिनत वर्षों से दबाया गया था और उसमें ज्यादा लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। फुट। राख दानव राजा के दानवी कृपाण ने नीचे वार किया और वह विशाल बांह काट दी गई। दहाड़। इमारत के भीतर एक जीवित प्राणी दहाड़ उठा। जंजीरें खनखना उठीं और इमारत गड़गड़ा उठी जैसे कोई विशाल जानवर बाहर निकलने वाला हो, लेकिन अंत में वह नहीं निकला। राख दानव राजा उसके पास से भागा। रुद्रांश का पीछा कर रहा था। आगे रुद्रांश का भाव गंभीर था। इन इमारतों में मौजूद जीवित प्राणी राख दानव राजा को बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। उसे गति बढ़ानी होगी। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अत्यधिक गति से आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक और इमारत से एक और प्राणी दहाड़ उठा। इस बार यह एक बड़ी ज्वाला थी जो इमारत से बाहर निकली। रुद्रांश ने जेल दमन शिलालेख की रक्तरेखा से इसे रोक दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। इसके बाद रुद्रांश कुछ इमारतों के पास आया जिनमें जीवित प्राणी थे, लेकिन उसने उनसे होकर गुजरने के लिए जेल दमन शिलालेख का उपयोग किया। उसके पीछे क्रोध अग्नि एक चौंकाने वाली गति से रुद्रांश का पीछा कर रहा था। अगर रास्ते में प्राणियों ने उसे रोका न होता तो वह बहुत पहले ही रुद्रांश को पकड़ चुका होता। हम क्या करें? रुद्रांश अपने मन में तेजी से जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था। अब जब स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर उसके नियंत्रण से बाहर था, तो अपनी खुद की खेती के आधार पर राख दानव राजा का सामना करना एक मृतंत्र था। हालांकि स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर के अलावा उसके पास कोई अन्य खजाना नहीं था जो क्रोध अग्नि का विरोध कर सके। उसके बाद रुद्रांश ने एक लंबी दूरी तय की। उसके सामने कोई इमारत नहीं थी, केवल कुछ कम चट्टानें थीं। रुद्रांश रुका नहीं, वह केवल आगे बढ़ना जारी रख सकता था। अब वह केवल अपनी किस्मत आजमा सकता था और उम्मीद कर सकता था कि आगे कुछ ऐसा हो जो क्रोध अग्नि को रोक सके। बज़ज़। रुद्रांश एक क्षणभंगुर परछाई की तरह था। उसकी गति चौंकाने वाली थी क्योंकि वह आगे बढ़ा। उसके पीछे राख दानव राजा इमारतों से गुजरना जारी रखा और जल्द ही कम चट्टानी क्षेत्र में आ गया। हालांकि रुद्रांश, जो सामने था, अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था। एक झील थी जिसने उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। यह एक लावा झील थी। ये बेहद विशाल थी, आगे के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रही थी और एक भयानक तापमान उत्सर्जित कर रही थी। ये निश्चित रूप से सामान्य लावा नहीं था। रुद्रांश को खतरे का एहसास हुआ। हाँ, बच्चे, तुम अब और क्यों नहीं दौड़ रहे? राख दानव राजा ने पकड़ा और ज्यादा दूर नहीं रुका। उसने रुद्रांश को हल्के से चिढ़ाने वाले अंदाज में देखा। बूढ़े आदमी, तुम बहुत संकीर्ण विचारों वाले हो। तुमने अपना चेहरा खो दिया है, लेकिन तुम इसका दोष मुझ पर डालना चाहते हो। जैसे ही रुद्रांश बोला, वह अपने मन में जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था। भले ही वह एक हताश स्थिति में था, रुद्रांश हार नहीं मानेगा। युवा लोगों के लिए सुर्खियों में रहना अच्छी बात नहीं है, राख दानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा क्योंकि वह रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसकी राय में रुद्रांश को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था और चुपचाप बैठना चाहिए था। वह सार्वजनिक रूप से खुद को कैसे शर्मिंदा कर सकता था? बच्चे, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सौभाग्य मिले होंगे।
मुझे वह सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है, जिसमें कुछ प्राचीन ग्रंथ भी शामिल हैं, और मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ। राख दानव राजा ठंडे होकर हंसा। रुद्रांश ने अपने होंठ भींचे। अगर यह बूढ़ा उसे जाने देगा तो यह अजीब होगा। भले ही वह उसे सब कुछ दे दे, दूसरा पक्ष फिर भी उसे मार देगा और उसे नहीं बख्शेगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकता हूँ? रुद्रांश ने कहा। वर्तमान स्थिति में तुम्हें विश्वास करना होगा, भले ही तुम न चाहो। राख दानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। उन तीनों को मार डालो और मैं तुम्हें वह दे दूंगा। मैंने जितने भी अवसर प्राप्त किए हैं वे सब तुम्हें दे दूंगा। रुद्रांश ने राख दानव राजा के पीछे देखा। उसके पीछे अन्य 3 विशेषज्ञ राख दानव राजा के रास्ते का अनुसरण करते हुए इस जगह पर पहुंचे थे। ये सुनकर वे तीनों खुद को रोक नहीं पाए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। राख दानव राजा क्रूर और निर्दयी था, वह वास्तव में ऐसा कर सकता था। बच्चे, तुम्हें अब मेरे साथ मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम इसे नहीं सौंपते हो तो मैं तुम्हें अभी अपहरण कर दूंगा और फिर धीरे धीरे पूछताछ करूंगा कि तुम इसे सौंपोगे या नहीं। एक ठंडी हत्या की मंशा राख दानव राजा के शरीर से फूट पड़ी, क्योंकि भयानक दानवी लपटें फैल गईं। बज़ज़। इस क्षण रुद्रांश चला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर लावा झील की ओर उछल पड़ा। अब वह केवल लावा झील पर ही निर्भर होकर जुआ खेल सकता था। तुम भागना चाहते हो? असंभव। राख दानव राजा का भाव बेहद ठंडा था। वह लावा झील में घुस गया और रुद्रांश का पीछा किया। बूम बूम। राख दानव राजा ने अपनी हथेलियों को लहराया, जिससे आसपास का लावा हिल गया। कुछ भयानक दानवी लपटें लावा को तोड़कर रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका और कुछ और दानवी लपटों से टकरा गया। दानवी लपटों के भयानक तापमान ने रुद्रांश की सुरक्षा को जला दिया और एक दिल को छू लेने वाला दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। रुद्रांश के वर्तमान भावना शरीर के साथ भी वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सका। उसे लगा जैसे उसका भौतिक शरीर थोड़ा थोड़ा करके राख में बदलने वाला है। हालांकि रुद्रांश ने अभी भी हार नहीं मानी। वह पागलपन में लावा झील के नीचे उतर रहा था। लावा झील के तल पर तापमान चौंकाने वाला रूप से उच्च था। वह जितना नीचे जाता गया तापमान उतना ही अधिक होता गया। रुद्रांश पर सभी दिशाओं से एक भयानक दबाव भी पड़ रहा था। रुद्रांश क्रोध अग्नि की दानवी लपटों और मैग्मा के दोहरे जलन का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ था। उसका शरीर धीरे धीरे राख में जल रहा था। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि उसके शरीर पर मांस और खून गायब हो रहे थे और यहाँ तक कि उसका हड्डी कवच भी सामने आ गया था। हालांकि रुद्रांश एक चौंकाने वाली गति से उतरता रहा, क्योंकि राख दानव राजा अभी भी पीछा कर रहा था। बूम। क्रोध अग्नि ने फिर से अपनी हथेली से वार किया। हालांकि यहाँ लावा का दबाव पहले से ही चौंकाने वाला था। हालांकि क्रोध अग्नि की हथेली की शक्ति ने लावा को तोड़ दिया था, लेकिन इसे आंशिक रूप से बेअसर कर दिया गया था और इसका केवल एक हिस्सा रुद्रांश पर पड़ा था। इस क्षण रुद्रांश के हाथ और पैर दानवी अग्नि में राख में बदल गए थे। केवल उसका शरीर ही अभी भी गिरने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह गिरता रहा। हालांकि राख दानव राजा ने अपना पीछा नहीं छोड़ा। वे दोनों नीचे जाते रहे। रास्ते में राख दानव राजा ने कुछ और हमले किए, लेकिन लावा के कारण अधिकांश शक्ति अवरुद्ध हो गई थी। इस क्षण वे पहले ही कई हजार मीटर नीचे गोता लगा चुके थे। इस बिंदु पर तापमान पहले से ही बेहद भयानक था। यहाँ तक कि राख दानव राजा को भी खतरे का एहसास हुआ। ऐसा था जैसे नीचे कुछ ऐसा था जो उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। ये बच्चा निश्चित रूप से मर गया है, राख दानव राजा ने फुसफुसाया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।